तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है जब टाइम गुजर चुका था, 2050 की बारी आ चुकी थी। दुनिया बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली हो चुकी थी और एक से बढ़कर एक गेम आ चुका था। वैसे ही एक और कमाल का गेम था जिसमें लिटरली लोगों ने साइन अप किया, और एक दो लोगों ने नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों ने साइन अप किया और गेम ने आते ही बवाल यहाँ पे मचा दिया। हमारा मेकटर भी गेम का एक छोटा सा प्लेयर था जिसने अभी अभी स्टार्ट की थी। स्टार्ट करते ही एक बुढ़ा उसके पीछे पड़ गया था एनपीसी। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े छोड़ बे। हेलो गाइस, मेरा नाम जीन है और गेम में भी मेरा नाम जीन यहाँ पर है। साला जैसे मैंने गेम स्टार्ट किया है ना, पता नहीं साला एक बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, मुझे नहीं लेना। बुढ़ा भी कहता भाई प्लीज इनमें से कोई एक तो ले लो भाई, एक ले लो। और उसके चक्कर में बाकी एनपीसी हमारे मेकट्टा को भाव नहीं देते, वो हमारे मेकट्टा को कुछ मिशन ही नहीं दे रहे। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाकी एनपीसी से चाहिए, बाहर भेजा बुढ़े। बुढ़ा भी कहता अरे यार ऐसा ना करो। हमारा मेकट्टा भागते भागते गलती से एक बुल्फ का शिकार बन जाता है और बुल्फ इतना जोर से अटैक करता है ना कि हमारा मेकट्टा मर जाता है। बाकी एनपीसी भी कहते हैं ओ माय गॉड यार बुरा हुआ उस लौंडे के साथ। दूसरा भी कहता सारी गलती उस बुढ़े की है। फिर हमारा मेकट्टा अगले दिन रिइंकार्नेशन लेकर आता है, वापस रिवाइव होकर आता है। बुढ़ा भी कहता मर गए। वो भी कहता साले दूर है मुझसे, बुढ़ा दूर है, सारी गलती तेरी है। वो भी कहता ठीक है मैं तो बस एवरेज चेक करने आया था, कुछ भी मत ले, मैं तुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। उतने में उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने वाला था और उसी में बुढ़ा बीच में आकर वो तलिस्मैन यहाँ पे रख देता है। कहना बेसिकली हर बंदे को अपना अपना क्लास चूज करने का ऑप्शन आता है और वो बुढ़ा जबरदस्ती है ना दूसरा क्लास हमारे मेकट्टा को दे रहा था। तो हमारा मेकट्टा क्लास लेना चाहता ही नहीं था, लेकिन जैसे वो गिरने वाला था बुढ़े ने बीच में तलिस्मैन रख लिया तो ऑटोमेटिक हमारे मेकट्टा क्लास सिलेक्ट हो जाता है, वो है फॉर्चून टेलर। अब हमारा मेकट्टा लेवल 10 का फॉर्चून टेलर बन चुका है। बुढ़ा भी कहता अरे यार तुमने फॉर्चून टेलर चूज कर लिया, मेरे पास बहुत सारे थे, मैजिशियन, वॉरियर, किलर, इतने बड़े बड़े, उनमें से कोई एक चूज कर लेता। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े मैं तेरी पिछवाड़ा फाड़ दूंगा साले, तूने जबरदस्ती मुझसे चूज करवाया। वो भी कहता कोई बात नहीं, फॉर्चून टेलर भी बुरे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता कहाँ से अच्छे होते भाई। वो भी कहता नहीं 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 देखो तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो। फॉर्चून टेलर एक ऐसा टेलर होता है जिसको दुनिया भर की सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में आइडिया होता है, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसका भी आइडिया होता है। फॉर्चून टेलर के पास बहुत बड़ा पावर होता है। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में, प्लस अब से तू मेरे डिसाइपल और मैं तुम्हें कंपास देना चाहता हूँ, इन्फिनिटी कंपास। हमारा मेकट्टा भी कहता शुक्रिया जी। बुढ़ा भी कहता गुड गुड, जाओ तुम्हारी एक नई शुरुआत हुई है बवाल मचाना। हमारा मेकट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय, खुश हो जाता है। बुढ़ा भी कहता वाओ यार अब ये लौंडा इस दुनिया के बारे में कमाल की चीज़ें एक्सपोज करेगा, मुझे ये जान के खुशी होगी। यानी बुढ़ा कुछ ना कुछ तो बातें यहाँ पे छुपा रहा है। हमारा मेकट्टा तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता ओके ठीक है आ गया मैं बंगलो। अबे बंगलो नहीं बस एक छोटा सा झोपड़ी यहाँ पे था। हमारा मेकट्टा भी कहता है अबे बंगलो बोल के मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट किया, ये झोपड़ी में मैं झोपड़ी में क्या करूँगा। झोपड़ी में से एक लड़का बाहर आता है और कहता अगर आपको मेन शहर में जाना है ना वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। हमारा मेकट्टा भी कहता 50 किलोमीटर दूर है, आपके पास कोई घोड़ा है क्या। वो भी कहता या हमारे पास एक घोड़ा है, हम आपको फ्री में यूज़ करने का मौका दे देंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में लेकिन किधर है। वो भी कहता वो अपनी घोड़ी के साथ भाग गया है। हमारा मेकट्टा भी कहता है घोड़ी के साथ भाग गया है तो अबे मैं कैसे यूज करूंगा। वो भी कहता टेंशन ना लो यार, हमेशा भागता है शाम तक वापस आ जाता है, इस बार भी आ जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता ओके ठीक है अरे डोंट वरी मैं बिगनर विलेज में जाऊंगा और अपना एडवेंचर यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे घोड़ा घोड़ी नहीं चाहिए, मैं पैदल ही जाऊंगा। बेचारा पैदल ही चल जाता है, जैसे जाता है ना 2 मिनट में वापस भाग कर आता है। भाई भालुओं की पूरी टीम इसके पीछे पड़ी हुई थी। वो भी कहता खोल खोल खोल, बाप रे मम्मी रे, गोटे पूरे मुंह में आ गए और पहले से कई सारे प्लेयर है ना अंदर वेट कर रहे थे। वो भी कहता साले अपने आप को समझता क्या है, मैं 15 दिन से वेट कर रहा हूँ। नौकर भी कहता तो यार एक ही घोड़ा हमारे पास है और ये सबको वहां पे जाना है तो सब अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है मैं अभी मूत कर आया। वो भी कहता बाजू में है चल जाओ। हमारा मेकट्टा साइड में आता है और कहता बाप रे यार वो भालू इतना खतरनाक था कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। लेट में सी मेरे पास कोई एबिलिटी कोई ना कोई तो पावर होगा, डिफेंस 10 था, अटैक और सब कुछ 0-0-0। हमारा मेकट्टा भी कहता अटैक 0, साला फिर मैं लड़ाई कैसे करूंगा, बुढ़े ने मुझे पागल बना दिया। साले ने कंपास दिया था, लेट में सी कंपास में क्या है, कंपास भी कुछ खास नहीं था। हमारा मेकट्टा भी कहता बुड्ढे ने लूट लिया रे, पागल बना दिया रे लूट लिया। उतने में नौकर देख कर ना घुटने पे आ जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या कर रहे हो। वो भी कहता अरे मालिक जी तुसी हो क्या, अरे मैनू माफ कर दो।
हमारा मेन कैरेक्टर और डाउट में आ जाता है, मालिक अबे कहना क्या चाहता है यार। वो भी कहता है ये कंपास है, मुझे मेरे मालिक ने बोला था ये कंपास जिसके पास मिला ना समझो बंदा महान होगा, क्योंकि ये कंपास एक गॉड लेवल वेपन माना जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में। और दो कमीने लुटेरे ये बातें सुन लेते हो, कहते हैं भाई सुना गॉड लेवल वेपन, चलना चोरी कर लेते हैं। दूसरा भी कहता साले यहाँ पे कई सारे लोग हैं, चोरी करने को नहीं बनेगा, जैसे वो कल निकलेगा ना हम रास्ते में अटैक कर देंगे और उसका कंपास चोरी कर लेंगे। अब आते भाई अगले दिन की बारी, नौकर सुमड़ी से लेके जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ इतना सुमड़ी से क्यों लेके जा रहे हो। वो भी कहता याद है ना मैंने क्या बोला था, घोड़ा एक ही है लेकिन घोड़ा यूज करने वाले इतने सारे लोग हैं, तो वो सब अभी सो रहे हैं, उनके उठने से पहले मैं घोड़ा आपको दे देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर घोड़ा चढ़ लेता है और कहता साला ये घोड़ा कितना बड़ा, चढ़ भी नहीं पा रहा। ओके ठीक है चढ़ लिया मैंने, अब ये घोड़ा मैं कैसे चलाऊं। वो भी कहता पिछवाड़े पे मारो अब बोलो भाग। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में मार देता है और घोड़ा इतने तेजी से भाग जाता है, इतने तेजी से भाग जाता है कि साला वो चिल्लाते रह जाता है। और लुटेरे जो हमारे मेन कैरेक्टर को लूटना चाहते थे वो साले कन्फ्यूज की हैं, अबे ये लौंडा इतना दूर भाग गया अब इसको कैसे पकड़े। दूसरा भी कहता है तेरे पास है ना जुजुत्सु निकालना, तो 3 बड़े बड़े बॉल निकालता है, ये बॉल तुमको कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब आते उसी जंगल में जहाँ पे एक लड़की थी प्रो लेवल की, वो कई सारे भालू लोग का शिकार कर लेती है। उसका एक नौकर भी था, वो भी कहता मैडम जी अब थक गई होगी जाके आराम कर लो। वो भी कहती भाई थका होगा तेरा बाप, मैं नहीं थकी हूँ, मैं जब तक 100 भालू को नहीं ना मार लेती मेरा पेट नहीं भरने वाला। उतने में एक भालू आ जाता है और कहता है बिल थकी हूँ, इतना बोल के बड़ा सा फेंक देता है लड़की की ओर और लड़की का ध्यान ही नहीं, लड़की बिला को शिट में गई। लेकिन हमारा मेक कट्टा उतने में आता है और बेचारे को उसको लग जाती है 50 की HP माइनस होती है। हमारा मेक कट्टा भी चिल्लाता भालू तेरी माँ को मैं छोड़ूंगा नहीं। भालू भी लाइक मम्मी ने कहा किया, उतने में नौकर भालू को मार के किल कर लेता है और कहता है मैडम जी ठीक हो ना क्या यार। और हमारी मैडम जी भाई हमारे मेक कट्टा के प्यार में पागल हो जाती है कि ओ शिट यार मेरे को अटैक लगने वाली थी, लेकिन घोड़े पे बैठकर एक राजकुमार आया और उसने मेरी जान बचा ली। ओ माय गॉड मेरे हीरो मेरे बाबू। उसका हीरो उसका बाबू डर डर के टोकरे खा रहा है, घोड़ा इतना तेजी था कभी यहाँ लगता है कभी वहाँ लगता है। तभी अचानक से ना भाई वो गुंडे वहाँ पे आ चुके थे टेलीपोर्ट होकर और कहते हैं फाइनली तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता मेरे साथ मुलाकात हो गई, मुझसे मिलना चाहते थे, कौन हो यार तुम लोग। वो लोग भी कहते हम लोग ही हम लोग लूटने आए हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाय राम मेरी इज्जत मत लूटो यार। वो भी कहते साले तेरी इज्जत लूटने नहीं आए तुझे लूटने आए। हमारा मेक कट्टा भी कहता शीम यानी तुम लोग लुटेरे हो क्या, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर। वो भी कहता नहीं है, हम हैं द ग्रेटेस्ट लुटेरे ऑफ ऑल टाइम। मेरा नाम है कद्दू, इसका नाम है पद्दू और उसका नाम है गुड्डू और हम सबको तीनों मिला के बुलाते हैं बुद्धू। हमारी टीम सबसे गजब है, हम कुछ भी नहीं छोड़ते, जो भी आता है हम सबको लूट लेते हैं बिकॉज वी आर लुटेरा बॉयज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार ये लोग कितने क्रिंज हैं। वो भी कहता है ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, सारा सामान हमको दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शिट मैंने अभी अभी गेम स्टार्ट किया है, मैं लो लेवल का बंदा हूँ, तीनों के साथ मैं लड़ नहीं सकता, दिमाग लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड वो देखो आसमान में मियां खलीफा। वो लोग कहते किधर 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 भाई किधर दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में अटैक कर देता है अपने कंपास से जो बंदे के मुंह पे लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये एक बंदा एलिमिनेट है लेकिन उसकी बस 1 की HP माइनस होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतने बड़े अटैक करने के बाद भी बस 1 की HP माइनस हो रही है, अबे मेरा अटैक पावर तो 0 है। अबे मम्मी रे। वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी कंपास थे, चुपचाप मुझे कंपास थे। बाकी लुटेरे भी कहते बॉस वो अंधा साला पागल वो आपको कंपास फेंक के मार रहा था, देखो कंपास तो यहीं पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अबे अबे मैं वेपन फेंक के मारना चाहता था, गलती से मैंने कंपास फेंक दिया। लुटेरा खुश हो जाता है कि यही तो हमको चाहिए था, मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले वो मेरा है मुझे वापस कर। उतने में पीछे से कोई वेपन फेंक के मारता है जो डरे गुंडों को लगता है और गुंडे वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। और वो लड़की ने अटैक किया था, हमारे मेन कैरेक्टर कंपास लेती है लौटा देती है और कहती मेरे राजकुमार आई मीन मिस्टर ये लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर की फट के चार हो जाती है कि भाई मैं उसको मार नहीं पा रहा था, ये कौन लड़की है जिसने तीनों को जान से मार डाला। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लिया था और उसको उसका सामान लौटा देती है। वो भी कहती वाह यार मैं एक भोली भाली अबला सी नारी हूँ जिसको मुझे आप जैसे हीरो की प्रोटेक्शन चाहिए। उतने में नौकर आता है और कहता है मैडम जी आपने जो 100 भालियों को मारा था ना हमने सबका इनर कोर इकट्ठा कर लिया है। तो वो भी कहती साले मैंने मुंह बंद करने को बोला था ना, मैं अभी के लिए भोली भाली अबला नारी हूँ जो लड़ नहीं सकती, साले चुप कर मुंह बंद कर वरना मुंह तोड़ दूंगी। अरे वो पागल
आदमी है कुछ भी बोलता रहता है, आप गुस्सा ना कीजिए। नौकर डाउट में आ जाता है, मेरी मालकिन को क्या हो गया भाई, आज तो कुछ ज़्यादा ही भोली भाली बर्ताव कर रही है। फाइनली सिटी में आ जाते हैं। यह सिटी के बाहर मैडम जी भी कहती हूँ माई गॉड कितना बड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या, वो भी कहती है सिटी बहुत ही बड़ा है, लेट्स गो। सिटी में आ जाते हैं। पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जिन मेरा नाम है। तुम्हारा क्या नाम है। वो भी कहती है अच्छा मेरा नाम है रिया खलीफा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो नाइस नेम। न जाने क्यों यार इसका नाम सुन के मुझे किसी की याद आ रही है। वो भी कहती है किसकी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसी की भी नहीं। भैया यार मुझे इस लड़की से डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी मेरा कंपास से चोरी करना चाहती है। नहीं यार, अगर चोरी करने को रहता तो गुंडों को मार के चोरी कर लेती, लेकिन गुंडों को मारने के बाद इसने मेरा कंपास यहाँ पर लौटा दिया था। शायद इसका प्लान कुछ और यहाँ पर होगा। और उतने में कमीना ठरकी सा आदमी लड़की को देख के कहता है हाय क्या माल है रे। अब ये माल मेरी हो गई। अब आते भाई माल लड़की की ओर जो घर में लेकर आती है, दुकान के पास लेकर आती है और कहती चलिए शॉपिंग करने, बढ़िया है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बढ़िया है। उतने में पीछे से एक चोर आता है और हमारे मेन कट्टा का पर्स लूटने वाला था। लड़की भी कहती चोर के बच्चे तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चोर भी कहता मैडम जी नहीं, वो भी कहती नहीं तोड़ूंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार मैडम जी से मुझे डर लगता है, सही मौका भाग जाता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा सुमड़ी से भाग जाता है। अब आते भाई चोर की ओर, लड़की जिसके पीछे पड़ी हुई थी और अटैक कर देती है, जिससे चोर तो मर जाता है, लेकिन पीछे से वो कमीना ठरकी आ जाता है जिसने देखते ही बोला था कि क्या माल ले रहे, और वो लड़की पे पीछे धोखे से अटैक कर देता है और कहता है हाय इतनी सुंदर सी लड़की मुझे मिल गई, अब मज़ा आएगा। किडनैप करके ले चल जाता है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो सोचता है कि कुछ मिशन मिल जाए ताकि मैं अपना लेवल अप यहाँ पे कर पाऊँ, यार कोई एनपीसी मिशन दे दे। उतने में कमीना दिखता है जो लड़की को लेके जा रहा था। हमारा में कट्टा सोचता है कि कुछ बोलूँ क्या, लेकिन क्या वो कमीना डरा देता है और कहता सुन बे आई नो तो इसको जानता है लेकिन ये मेरी बंदी है, तूने कुछ बोला भी ना तेरी जान निकाल लूंगा। और हमारा मेन कट्टा डर जाता है और कहता ना भैया तुम ही जाओ। तो निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता भाई गेम में क्या ही हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ लोग बात करते कि हाय राम वेन उस आदमी का नाम है, बड़ा ठरकी नीच गिरा हुआ आदमी है भाई, एक बार किसी औरत को अपना शिकार बना लिया ना उसकी इज्जत लूट के रहता है। दूसरा भी कहता अरे ये तो गेम में कैसे इज्जत लूटेगा। वो भी कहता तुझे आइडिया नहीं है, ये गेम सुपर रियल है, बारिश होती है तो आदमी गीला गीला महसूस करता है, आग लगता है तो बॉडी में जलन भी होती है, वैसे तुम गेम के अंदर समझ रहे हो ना। कल ही मैंने मुठ मारा था, रियल वाली फीलिंग आ रही थी। अब ये सुन के हमारा मेन कट्टा भी घबरा जाता है कि शिट यार वो तो फिर उसकी इज्जत सच्ची में लूट लेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओ छोड़ उस लड़की को। बाकी सब भी कहते ओ माय गॉड ये कौन है हीरो, रजनीकांत हीरो लड़की की इज्जत बचाएगा। कमीना भी कहता क्या बोला भी कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला लड़की को नीचे रख। वो कमीना रख भी देता है और कहता सुन बे साले पहले मैंने तुझे धमकी दी थी लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब इसके लिए मरने के लिए रेडी हो जा। और हमारे मेन कट्टा की फटी हुई थी कि अरे मैं क्या करूँ, बड़ी बड़ी बातें तो मैंने पेल दिया, कैसे लड़ूँ यार। उतने में वो कमीना अटैक कर देता है और हमारे मेन कट्टा का मुंह तोड़ देता है, ये भी ले ये ले और ये भी ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भैया जी रुको ना थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं। वो भी कहता ये ले कुत्ते, इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को पटक देता है और कहता मैंने बोला था ना जल्दी से मेरे तलवे चाट तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सपने में भी तलवे नहीं चाटूंगा। वो भी कहता फिर तो तू हमेशा के लिए सपना देख। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा की जान निकाल लेता है। प्लेयर इज डेड होने के फिर काफी दिनों बाद रिवाइव होने का मौका मिलता है। तो वो कमीना भी खुश हो जाता है, अब लड़की की इज्जत यहाँ पे लूटूंगा। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टा अगले सेकंड ही रिवाइव होकर आ जाता है। वो कमीना भी डाउट में और हमारा मेन कट्टा भी डाउट में कि है अबे मैं तो मर गया था ना, इतना जल्दी रिवाइव कैसे हो गया। वो कमीना भी कहता हैकर होगा साले, रुक तेरी बहन की ऐसी के तैसी, और अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है। अब वो कमीना डाउट में कि है अबे इस लौंडे ने मेरा अटैक कैसे डॉज कर लिया। ऑडियंस भी देखती हो माय गॉड यार वो इतना जल्दी रिवाइव होकर आया, ऊपर से अटैक भी डॉज कर लिया, कैसे, कौन है वो लौंडा। वो कमीना भी डाउट में आता है कि इसके जैसा लो लेवल का प्लेयर मेरा अटैक डॉज कर ले, ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता, साले मैं तुझे मार कर रहूंगा। लेकिन क्या हमारे में कट्टा एकदम ना उसका अटैक पहले ही नोटिस कर पा रहा था 2 सेकंड पहले, जिसके चक्कर में आसानी से डॉज कर पा रहा था। वो बहुत अटैक करता है और हमारा में कट्टा सारे के सारे अटैक को डॉज करता है। कमीना भी कहता साले तू कितना डॉज करेगा, नहीं तू कितना ही डॉज करेगा।
करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जब तक हो सके मैं तब तक डॉज करूंगा। ले ले छूले छूले पकड़ पकड़ मार मार मार, तू सुअर है, तू कुत्ता है, तू कमीना है, तेरा नुन्नू छोटा है। वही हमारा मेन कैरेक्टर बहुत मजाक उड़ाता है और लौंडा मारता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हर डॉज कर लेता है। भाई इतना वो पागल ही हो जाता है, पागल एकदम लड़ने के लायक ही नहीं बचता, खूनी की उल्टी करने लगता है। उतने में लड़की होश में आ जाती है और कहती क्या हो रहा है यार। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस लौंडे से कहता है अरे लौंडे भाई मैंने तुझे टच भी नहीं किया, मैं तो बस डॉज कर रहा था, अबे खूनी की उल्टी कैसे हुई। लड़की को लगता है कि वाह यार उस कमीने ने मेरा किडनैप किया और मेरे हीरो ने मुझे बचा लिया, ओ माय गॉड मेरे स्वामी, मेरे परम स्वामी, मेरे स्वरम सुंदरी। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता लड़का तो मर गया, ओ माय गॉड मैंने तो मारा भी नहीं। लड़की आके चिपक जाती है, कहती ओ माय गॉड यार आपने तो मेरी जान बचा ली यार, यू आर कूल, आपने 2 बार मेरी जान बचाई, आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है भाई जाने दे, मुझे सांस नहीं आ रही। तभी पीछे से एक बुढ़ा आता है जो कंपास उठा के देता है और कहता है ये लो कंपास, भाई तुम तो वाकई में काफ़ी गजब आदमी हो, वाटा कंपास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड आपको मालूम है क्या इस कंपास के बारे में। वो भी कहता है या मुझे मालूम है, लेकिन तुम क्या मेरे पे एक छोटा सा एहसान करोगे, मैं कंपास के बारे में डिटेल में बताऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर के सामने यस नो का ऑप्शन आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है, कह रही यार ये डायरेक्ट यस नो का ऑप्शन आ रहा है, यार नो कर दूंगा तो बाद में पछताऊंगा, यस करूंगा तो अभी पछताऊंगा, मैं क्या करूं। वो भी कहता है डिसाइड करके जल्दी से बोलो यार, 10 सेकंड का टाइम है, 10 9 8 7। लड़की भी कहती करो ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ होने नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जय माता दी लेट्स रॉक, इतना बोल के यस पे क्लिक कर देता है। अब धीरे धीरे फटने की आवाज़ आती है कि मम्मी रे कई गलती तो मैंने नहीं ना कर दिया। बुड्ढा भी कहता हूँ मेरे साथ, तो एक कमरे में लेकर आता है और कहता है ठीक है मैं तुमको कुछ मिशन यहाँ पे देना चाहता हूँ, और मिशन इस बक्से में। जैसे बक्सा ओपन करता है तो 3 मिशन आता है, तीनों का टाइटल लिखा हुआ है, मिशन क्या है वो आगे पता चलेगा। लड़की भी कहती हूँ माय गॉड एक बार में 3 मिशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला एक तो होता नहीं है, 3 यहाँ पे दे दिया। वो भी कहता चलो ठीक है भाई अब तुम एक एक करके मिशन क्लियर करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़े तेरी तो, मैंने बोला कंपास के बारे में बताओ और बदले में तुम मुझसे मिशन यहाँ पे करवा रहा है, बता कंपास के बारे में बता कि मैं मरते ही जिंदा कैसे हो गया। वो भी कहता क्योंकि एक कंपास की खासियत है, हाँ ये कंपास है नाम तुम्हें बहुत सारा फॉर्चून यहाँ पे दे सकता है, जिससे तुम उसका अटैक भी डॉज कर पा रहे थे और उसी के द्वारा तुम वापस से रिवाइव यहाँ पे हो पा रहे थे, तुमको रिवाइव कर सकता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ मंत्र बोलने की या यस नो करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक कर देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में यार यानी बुढ़े ने मुझे पागल नहीं बनाया था, बुढ़े ने सही आइटम यहाँ पे दिया। लड़की भी कहती वो माय गॉड यार वाकई में जो एचपी कम होती है तो वो भी कहती यार, लेकिन फॉर एग्जांपल 3-4 गुंडे लोग मिलकर तुम्हारी कुटाई करेंगे ना तो शायद रिवाइव होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर 1 वर्सेस 1 का बैटल हो रहा है ना तो कन्फर्म हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया बताने के लिए, चलो यार अब जाके मिशन कर लेता हूँ। वो भी कहता और तुझे मालूम है इस कंपास को इन्फिनाइट कंपास क्यों बोला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, वो भी कहता क्योंकि इसका इन्फिनाइट यूजेस हो सकता है और ये इन्फिनिटली तुझे हेल्प भी कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता समझ गया बताने के लिए। तो सबसे पहला मिशन यहाँ पे था कि जो भालू है ना लगभग 200 भालू लोग का कोर यहाँ पे कलेक्ट करके लाना है 24 घंटे के अंदर, नहीं हुआ तो मिशन फेल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला पिछली बार 3-4 भालू ने मिलकर मेरी फाड़ के रख दी थी और ये 24 घंटे के अंदर 200 भालू का शिकार मुझसे कैसे होगा। लड़की भी कहती अरे मैंने 240 भालू का शिकार पहले से करके रखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे ये तो सही है, अबे यार ये तो मिशन जाने से पहले मिशन यहाँ पे पूरा हो गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था पहला मिशन मिलता है 200 भालू लोग का शिकार करके उनका कोर कलेक्ट करने का, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है इतना कोर कैसे कलेक्ट करेंगे। लड़की कहती है पहले से, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है। अगला मिशन यहाँ पे आता है, अगला मिशन था कि जो नॉर्थन पैलेस है ना वहाँ पे जाओ दुश्मनों को हराओ, वहाँ पे सॉल्व फ्लैग लगा हुआ है, वो फ्लैग 24 घंटे के अंदर लेकर आना है और ये टीम मिशन है, मिनिमम तुम्हें ना भाई 6 बंदलों की टीम यहाँ पे बनाना है, 24 घंटे के अंदर करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारे पास फ्लैग है क्या जो लाने का मिशन मिला है। वो भी कहती नहीं फ्लैग तो नहीं है लेकिन चलो फ्लैग लेकर आते हैं, और 6 बंदलों की टीम थी ना। तो पीछे से एक लौंडा आता है और कहता है मैंने सुना भाई तूने एक कमाल के लौंडे को यहाँ पे हराया है, 1 नंबर का ठरकी गिरा हुआ आदमी यहाँ पे था, हम तीनों टीम वाले सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ यहाँ पे टीम अप कर ले। इसका नाम है विडले और ये लेवल 70 का वॉल लॉक है, इसका नाम है लिडले और ये 18 लेवल का आर्चर यहाँ पर है, और मेरा नाम है फिडले, मैं 24 लेवल का हूँ, मैं तुम्हारी टीम का मेंबर बनना चाहता हूँ और तुम हमारी टीम के कैप्टन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अबे मैं लेवल 10 का हूँ, ये 17 18 24 के मुझे कैप्टन यहाँ पे बनाना चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है यार, क्यों। वो भी कहता क्योंकि भाई तुम ज़्यादा गजब हो। लड़की भी कहती यार हम 5 बंदे मिलकर तबाही मचाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मिशन 6 बंदे लोग की टीम का है तो बाकी एक और बंदा कहाँ से मिलेगा।
तो वो भी कहता हाँ एक और बंदा कहाँ से मिलेगा। लड़की भी कहती है अरे मैं हूँ ना, आखिरी बंदा मैं ला के दूंगी। इतना बोल के बंदूक चलाती है और आसमान में इशारा करती है और कहती मेरा नौकर है, अरे वो फटाक से आ जाएगा, टेंशन यहाँ पे ना लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कौन सा बंदूक था रे। वो भी कहती है क्यों क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पूरा छत यहाँ पे फट गया, आइटम बॉम्ब से अटैक करने पे ऐसा होता है। वो भी कहती वो तो होता है। जिसका मालिक था ना दुकान का, वो भी कहता तोड़ दिया, मेरा छत तोड़ दिया रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई साहब टेंशन ना लो, मिशन पूरा करते जो रिवॉर्ड मिलेगा ना उसको थोड़ा सा ऑफर तुमको दे देंगे। उतने में नौकर आ जाता है और कहता लो मैं आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दरवाजे से भी वो आ सकता था, तूने इस आदमी का नुकसान करवा दिया। और वो आदमी बेचारा अभी तक रो रहा है। अब ये लोग पूरा टीम बन चुके थे, बोला भी जाता हो कि ठीक है नाउ वी आर रेडी। नौकर भी कहता क्या छोटे मोटे बंदे लोग के साथ मिशन। वो भी कहती चुप करना यार, करने आई हूँ तो करने देना। हमारा मेन कट्टर तभी उस नौकर से पूछ लेता है और लड़की से भी कि तुमने अपना लेवल नहीं बताया। नौकर 40 लेवल पे था और लड़की 36 लेवल पे थी। हमारा मेन कट्टर और सदमे में आ जाता है कि हैं यानी मैं टीम का कैप्टन हूँ और मैं टीम का मतलब कैप्टन हूँ और सबसे लो लेवल का भी हूँ, शर्म आनी चाहिए। लड़की भी कहती है अरे यार सुनो ना, टीम तो बना लिया अब टीम का कुछ नाम होना चाहिए ना। तो वो लोग भी कहते या टीम का कुछ नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? अवेंजर्स, फवेंजर्स, लवेंजर्स, दिसंबर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम रियलिटी में मिलेंगे, रियलिटी में मिलकर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मिशन कर आते हैं। वो भी कहते हैं या चलेगा, लेट्स गो। तो जैसे जाते हैं ना तो ठंड लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले जिसने भी गेम बनाया है ना उसके पिछवाड़े में बर्फ डाल डाल के मारूंगा, इतना रियल गेम कौन बनाता है साला, सचमुच की ठंड लग रही है। बाकी दोनों भी कहते हैं हाँ ठंड लग रही है। साले तेरे पास आग वाला मैजिक है ना, यूज़ करना। वो भी कहता है मम्मी ने ठंड इतनी है कि आग भी जम जाएगा। उतने में जो नौकर है ना वो भी कहता लो हम चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में। तो पूरा प्लान बनाने लगते हैं कि ये पूरा ऐसा पूरा केव बना हुआ है जहाँ पे कई सारे बॉडीगार्ड लोग रहेंगे और उनके बीच में वो झंडा लगा हुआ है और वो झंडा लेना वही हमारा मिशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में कितने लोग हैं? 200 लोग हैं। 200 लोग को कैसे हराएंगे? दूसरा भी कहता हाँ यार वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो टीम का दूसरा लड़का भी कहता अरे यार साला उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि उन्होंने मोटे मोटे कपड़े पहन के रखे हैं। अब ये सुनते ही हमारे सारे बंदे लोग के अंदर जोश आता है और कहता चलो उनको किल करेंगे, मारेंगे उनका सारा मोटा मोटा कपड़ा हमारा हो जाएगा। ये लोग भी कहते हैं मोटा कपड़ा सुन के एकदम जोश ही आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स को मिशन करते हैं और कपड़े लेते हैं। अब आते भाई वही दुश्मनों की ओर, अपना काम कर रहे थे तभी हमारा एक बंदा चुपचाप आ रहा था। ये लोग भी कहता दुश्मन गा रहा है, लेकिन एक आर्चर यहाँ पे था ना जो तीर चला के उसको मार डालता है। तो पहला बंदा भी कहता है मेरे टीम में आर्चर है और सालों कैसे हो। वो लोग भी कहता दुश्मन आ गया, दुश्मन मारो। वो भी कहता या आ जाओ। और आर्चर दूर से देखे जा रहा था। वो भी कहता जैसे सही मौका दिखेगा वैसे मार डालूंगा। वो तीर चलाता है और जो बीच में घुसाया है वो तलवार से काटे जा रहा है। और बाकी दुश्मन भी कहते ओ माय गॉड हमारे एरिया में दुश्मन आ गया, मारो मारो मारो। उतने में आसमान से जो मैजिशियन था उनके टीम का तीसरा मेंबर वो आग वाग चला देता है और कहता है सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। यानी वो तीनों बंदे लगे हुए थे। बोला भी जाता है यार ये 3 बंदे कौन है साले, मारो यार जल्दी से मारो और बंदे लोग को बुलाओ। तो अंदर से हम और 100-150 बंदे आ जाते हैं। बोला भी जाता टेंशन ना लो साला पक्का फ्लैग यहाँ पे चोरी करने आ रहे होंगे, हमारा काम फ्लैग की प्रोटेक्शन करना है, हम कर लेंगे। 3 ही बंदे तो है भाई, तीनों को रोक लेंगे। कौन सा भाई चौथे 5वें बंदे आसमान से एंट्री मार लेंगे। हमारा मेन कट्टा लड़की आसमान से ही एंट्री मार लेते हैं। बोला भी जाता लो हम चले आए, कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तूने एंट्री मार लिया लेकिन मेरा माथा फट गया। दुश्मन भी कहता माय गॉड और लोगों का अटैक आ गया, रोको उनको। उससे पहले हमारा मेन कट्टा की लड़की रिया खलीफा झंडा ले लेती है और कहती है इट्स ओवर हम जीत गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता था मैं क्यों आया यार, बिना मेरे मिशन ही पूरा हो गया। उतने में पीछे से एक हाई लेवल का बंदा आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिया खलीफा तेरे पीछे। वो भी कहती मेरे पीछे क्या है। ओ माय गॉड हेलो भैया, ये ले भैया के बच्चे अटैक कर देती है। भाई वो कमीना बड़ा तेज था, अटैक को रोक लेता है। लड़की भी लाइक फक यार इसने अटैक को रोक लिया। वो भी कहता हाय 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 मैं इनके टीम का लीडर हूँ और मैं तुमको मारूंगा, बहुत मारूंगा, मार मार के फाड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आने की। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बाप रे ये आदमी खतरनाक लग रहा है, लड़की बचाओ ना। वो भी कहती हैं इससे ज़्यादा खतरनाक आदमियों को मैंने झेला है, ये ले साले। और अटैक
करती है। वो भी कहता तुम्हारे अटैक का असर ही नहीं हुआ। लड़की भी कहती और मारूंगी, बहुत मारती है, कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे दीदी कोई अटैक का असर नहीं हो रहा यार। लड़की भी कहती अब होगा, उछल उछल के मारती है, लेकिन इस बार गुंडा ही लड़की पे अटैक करके साइड में पटक देता है, लेकिन हमारा मेक कट्टा हीरो की तरह फिर से बचा लेता है। दुश्मन भी कहता है तुम्हारी तरह बहुत सारे बंदे आए थे और मैंने सबको टपका दिया, अब तुम्हारी बारी है टपकने की। हमारा मेक कट्टा भी कहता आराम कर लो, बैटल मैं करूंगा। कमीना भी कहता है बच्चे तू तो बड़ा कमजोर है रे, तू क्या मेरे सामने लड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है रिया खलीफा का बदला मैं लूंगा। वो भी कहता आजा बदला ले ले, लो लेवल के प्लेयर तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। रिया खलीफा को भी लगता है कि ओ माय गॉड यार ये क्या ही कर लेगा, क्या कर लेगा। हमारा मेक कट्टा कुछ नहीं करता, वो भी कहता कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता पहले तू मारना। वो भी कहता ये ले साले, एक अटैक में ही हमारे मेक कट्टा को टपका देता है। कहता भी है एक अटैक में मर गया, लेकिन क्या जिंदा हो जाता है अपने कंपास द्वारा। वो भी कहता भैया जी शुक्रिया, अब मैं वापस आ चुका हूँ और मारो। कमीना भी कहता है कैसे यार तू जिंदा कैसे बच गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता बस है भाई आजा मार 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 के दिखा। वो भी कहता तेरी तो ऐसी की तैसी। लड़की भी कहती बाबू आई लव यू, मारो मारो और मारो तो आपको दूंगी। अब कमीना इतना गुस्से में आता है ना, चिल्लाता है और दम डरे का अटैक कर देता है। हमारे मेक कट्टा को लगती है, बाकी टीम वालों को लगता है टपक गया। वो भी कहता कमीना देखा मार दिया मैंने ही, मार दिया मैंने। लेकिन हमारा मेक कट्टा पीछे से आ चुका था और पिछवाड़े में तलवार घुसेड़ देता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता भैया कैसा लग रहा है। वो भी कहता साले पीठ पे मारता है ये ले। लेकिन इस बार भी हमारा मेक कट्टा सारा अटैक डॉज कर लेता है पिछले बार की तरह। कमीना भी देखता कैसे ये मेरा सारा अटैक कैसे डॉज कर रहा है, तो कंपास पे ध्यान चल जाता है। कंपास के चक्कर में मैं कंपास तोड़ दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता रिया कंपास को बचा। वो कमीना भी कहता कोई नहीं बचेगा। हमारा मेक कट्टा भी देखता यार रोकना पड़ेगा। उतने में हमारा मैजिशियन बीच में अपना शील्ड बनाकर बचा लेता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैजिशियन मेरे लाल। वो भी कहता अरे कोई ना मैं हूं ना टीम में। कमीना भी देखता सालो तुम्हारी ऐसी के तैसी। उतने में हमारा मेक कट्टा टांग पे हमला कर देता है और कहता तेरा मेन दुश्मन मैं हूँ, पीछे आजा मेरे पे अटैक कर ले। वो भी कहता साले तुझे क्या लगा मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा, मैं मार पाऊंगा तुझे, ये ले मेरा अटैक। और बड़ा अटैक करने जाता है। उतने में लड़की का नौकर आता है और कहता है मैडम जी मैं आ गया और मैं आपको बचा लूंगा। लेकिन क्या आने से पहले कांड हो चुका था। हमारा मेक कट्टा इसको भी वैसे ही मारता है जैसे पिछले बार उसने मारा था। और वो भी कहता है कम ऑन मदरफकर, देखो मैं जीत गया और ये झंडा मेरा हो गया। सिस्टम भी कहता बधाई हो मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। और सारे जैसे मिशन पूरा होता है ना तो सबका लेवल अप होता है, किसी का 4 लेवल अप, किसी का 5 लेवल अप। वो बंदे जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था ना उनका भी लेवल अप 2 का होता है। वो भी कहता वाओ यार हमारा 2-2, 4-4, 5-5 का हो रहा है। हमारे टीम के लीडर का तो भाई 10 लेवल अप हुआ होगा क्योंकि मेन दुश्मन को उन्होंने मारा। सोचो हमारे मेक कट्टा का कितना हुआ रहेगा। बस 1 लेवल अप होता है, 10 से 11 पर आता है, जो देख के सब लोग कहते हैं लालत है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच में लालत है, साला रोना आ रहा है मेरे को। लड़की भी कहती है अरे यार प्लीज सैड ना हो। भाई साले कमीने दोस्त लोग हंसने लगते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लेकिन इनकी ऐसी की तैसी हंस रहे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेक कट्टा के पास 1 ही लेवल प्लस होता है तो सब लोग उस पर बड़ा हंसते हैं। हमारे मेक कट्टा को गुस्सा आता साले मेरे पे हंस रहे हैं। उतने में सिस्टम कहता वार्निंग वार्निंग वार्निंग, 4 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते, ज़्यादा खेलोगे तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। तो ऑटोमेटिक बाहर फेंका जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लगा है अरे अभी अभी मिशन पूरा हुआ, मेन काम तो अभी बाकी है यार। वो लोग भी कहता रहे पहले आराम कर लेते, वापस आएंगे तो कंटिन्यू कर लेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो ये भी सही है, कल यहाँ पर मिल लेंगे। रिया भी कहती अरे हम लोग तो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं किए, चलो ना एक दूसरे को गेम में ऐड कर लेते हैं। उतने में हमारा मेक कट्टा ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। रियलिटी में आते हैं, गेम का हेलमेट निकाल लेता है और कहता है झूठ नहीं बोलूँगा, साला थक गया हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है। उतने में कॉल आता है किसी का। हमारा मेक कट्टा भी कहता है हेलो किसका कॉल है, तो लड़की की आवाज़ आती है पहचानो। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओ माय गॉड ये तो कोई लड़की है। आई एम सॉरी यार मैं श्योर नहीं हूँ आप कौन हो। वो भी कहती हुए गेस करो कौन तुम्हारा सबसे फेवरेट है। तो हमारा मेक कट्टा भी लग मेरा सबसे फेवरेट, एक सेकेंड ये आवाज़ तो रिया खलीफा की लग रही है। वो भी कहती पहचाने, रिया उसका नाम यहाँ पर है, रिया खलीफा मैं हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे हुआ यार तुम मेरी फेवरेट, तुम नहीं लेकिन तुम्हारे से मिलता जुलता नाम वाली एक है, वो मेरी फेवरेट यहाँ पर है लेकिन यार ये लड़की भी बड़ी सही है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो भी कहती अरे मुझे मिल जाता, टेंशन यहाँ पे ना लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो सही है यार नंबर मिल गया, काम पड़ेगा तो कॉन्टेक्ट करेंगे, जब कल ऑनलाइन आओगी तो मुझे मैसेज यहाँ पे भेज देना। उतने में आवाज़ आती है कि हेलो हेलो ठीक है मैं बाद में करती हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता
जाता ओके ठीक है, खुश हो जाता क्या है लड़की का नंबर, लड़की का कॉल आ गया। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, लड़की ने बात नहीं किया कि साले खुश हो जाते हैं। अब आते लड़की की ओर, उसके पापा आए थे मिलने के लिए, तो ये भी कहती पापा पापा, अरे मेरे पापा आ गए। वो भी कहती और मेरी बेटी बढ़िया ना, बदतमीजी नहीं ना की। वो भी कहती क्या पापा मैं आपको बदतमीज लड़की लगती हूँ क्या, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, नौकर से पूछ लो। तभी असिस्टेंट कहता कि मालिक मीटिंग में जाना है। वो भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी ध्यान रखना। लड़की भी लग एक तो हफ्ते में एक बार आते हैं और उसमें भी तुरंत चल जाते हैं, क्या मीटिंग 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 करते रहते हैं, पापा बड़े कुत्ते हो कुत्ते। तो नौकरानी भी कहती बस करो यार खाना खा लो। वो भी कहती है ठीक है मैं खा रही हूँ। अब आते भाई उस पापा की ओर जो कुछ मीटिंग करने आता है, और ये मीटिंग में कुछ अजीब सी बातें होती है गेम को ही लेकर कि भाई 320 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया ये वो। तो सामने वाले भी कहते हो माई गॉड, जिसमें से 65 मेल है और बाकी सब फीमेल यहाँ पर है। हमारा गेम बवाल पे बवाल मचाया जा रहा है। और ये जो लोग भी थे ना, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, कोई सऊदी अरब का था, कोई इंग्लैंड का था और कोई जापान का था, यानी सब बड़े बड़े लोग थे। और ये सब बड़े बड़े मिलकर है ना कुछ बड़ा बड़ा मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं गेम से लेकर। बेसिकली पूरा दुनिया में गेम यहाँ पे फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एग्जैक्टली ये लोग क्या करना चाहते हैं वो आगे यहाँ पे पता चलेगा। अब आते अगले दिन, हमारा मेकेटा जब गेम में वापस आ चुका था तो उसके टीममेट भी आते हैं और कहते हैं हेलो कैप्टन कैसे हो। हमारा मेकेटा भी कहता है तुम लोग इतना जल्दी आ गए। वो लोग भी कहते हैं और नहीं तो क्या यार, जितना तुमको बेसब्री से इंतजार है ना उतना हमें भी बेसब्री से इंतजार है मीटिंग के लिए। तो अगला मीटिंग था एक गुफे वाले एरिया में जाना है, उस एरिया में गॉब्लिन रहेंगे, उसमें 80 छोटे मोटे गॉब्लिन को मारना है, 4 हाई लेवल के गॉब्लिन को मारना है और एक जो उनका बॉस है ना उसको जान से मारना है। हमारा मेकेटा भी कहता है गॉब्लिन अरे इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से यहाँ पे मार लेंगे। तो सिस्टम भी कहता हाँ आपके टीममेट आ सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन गॉब्लिन आपको अकेले मारना है। हमारा मेकेटा भी लग है क्या, अबे कहाँ बके जा रहे हो, फिर टीम मिशन लेके क्या फायदा। वो लोग भी कहते हो अकेले करना है, क्या लगता है कितना मार लेंगे। वो भी कहता कितना मार लेंगे, 80 मारने का मिशन है ना, हाँ मार लेंगे भाई 70। दूसरा भी कहता 70, अबे मुझे 50 लगता है। तीसरा भी कहता ना मुझे तो लगता है 40 में टाइम बोल जाएगा। एक और कहता मुझे तो लगता है 20-25 में टाइम बोल जाएंगे। तो हमारा मेकेटा सैड हो जाता है। लड़की भी कहती है अरे शांत हो जाओ यार, जोर जोर से मत बोलो, मालिक को सुनाई दे रहा है। तो फाइनली वो लोग धीरे धीरे गुफा के पास आ जाते हैं, बोला भी जाता ओके ठीक है ये है गुफा। लड़की भी कहती चलो जाके मार लेते हैं। हमारा मेकेटा भी कहता नहीं खाली मारने का मिशन मुझे, तुम पीछे से हेल्प करो, समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हैं ठीक है हम कमज़ोर बना देंगे और आप ऊपर से अटैक करके किल चोरी कर लीजिएगा। हमारा मेकेटा भी कहता लेट्स को। लेकिन जैसे अंदर आते हैं ना भाई कोई गॉब्लिन दिख ही नहीं रहा। मैजिशियन चलो यार जल्दी से तुम लालटेन ओपन करो ना, उतने में धीरे धीरे कुछ आंखें दिखाई देती है। हमारा मेकेटा भी कहता जल्दी से लाइट जला, तो आग जलाता है तो फाइनली उजाला होती है। तो उसमें गॉब्लिन नहीं बल्कि स्पाइडर यहाँ पे थे। हमारा मेकेटा भी कहता स्पाइडर, अबे स्पाइडर को तुम लोग मार सकते हो ना। वो लोग भी कहते या हमको छोड़ दो, इनको तो हम मारेंगे। तो अटैक करके मार दिया जाता है, अपना नौकर मारता है। तो मालकिन भी कहती बहुत बढ़िया सही किए हो। उतने में पूरा भड़कम मच जाता है, भूकंप आने लगता है, चट्टान नीचे गिर जाता है और सब लोग भड़क जाते हैं अलग अलग एरिया में। तुम्हारा मेकेटा भी चिल्लाता अरे नौकर बाकी टीममेट रिया अरे कहाँ चले गए, अभी इतना 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 उजाला क्यों है मेरे भाई। तो पीछे से ज़ोंबी आते हुए दिखाई देता है। हमारा मेकेटा भी कहता है फक यार आ गया, ज़ोंबी नहीं भाई गॉब्लिन मारने का मिशन है ना, वो अटैक करने वाले थे। हमारा मेकेटा भी कहता हो तुम लोग को क्या सालो तुमको मारूंगा। लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। याद है ना कंपास, अगर एक बंदे के साथ लड़ोगे ना तो जाके तुम रीइंकार्नेशन ले लोगे, रिवाइव ले लोगे, लेकिन 2-3 बंदों के साथ एक बार में लड़ोगे ना तो रिवाइव होने के चांसेस कम हैं। तुम्हारा मेकेटा भी देखता फक यार पहले मैं किसी एक को जान से मार के देखता हूँ फिर जाके कंपास यहाँ पे यूज़ करूँगा। उतने में एक गॉब्लिन डायरेक्ट अटैक करता है। हमारा मेकेटा उसको डॉज कर लेता है, डॉज करने के बाद कंपास से उसके माथे पे मारता है, लेकिन क्या बस 10 की एचपी जाती है। हमारा मेकेटा भी कहता भाई कोई फायदा ही नहीं हुआ। दूसरा अटैक इस पे होता है जिससे उसका ही 20 का एचपी चल जाता है। हमारा मेकेटा भी देखता फक यार क्या करे, गॉब्लिन और लड़ने को तैयार थे। हमारा मेकेटा भी कहता जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे ना मैं मार नहीं पाऊंगा, मुझे किसी एक का ध्यान भटका के अकेले में ले जाना है, फिर उसको मारना है, फिर कंपास का पावर एक्टिवेट करके दूसरे को यहाँ पे मारूंगा। उतने में दोनों के दोनों अटैक कर देते हैं। हमारा मेकेटा भी कहता आराम से भाई एक बार में करो ना, अभी ये ले। ऐसी वैसी उनका बैटल होता है। उसी बैटल में बेचारे हमारे मेकेटा की बड़ी बैंड बज जाती है। लेकिन उस बैटल के बीच में ना गॉब्लिन का हल्का सा ब्लड हमारे मेकेटा के कंपास पे गिरता है, जिससे हमारा मेकेटा भी गॉब्लिन जैसा बन जाता है। वो भी डाउट में आता है मैं गॉब्लिन कैसे बन गया। तो सिस्टम भी कहता है कंपास के पास एक एबिलिटी है क्लोन ब्लड, जिसके द्वारा अगर सामने वाले का ब्लड कंपास पे आ गया ना आप उसकी टेक्निक भी कॉपी कर सकते हो। हमारा मेकेटा भी कहता हाँ
ऐसी भी खासियत होती है, सिस्टम भी करता है लेकिन बस 30 सेकंड के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता 30 सेकंड के लिए। अब 30 सेकंड में मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। और गॉब्लिन लोग डाउट में थे, ये इंसान गॉब्लिन कैसे बना। उतने में हमारा मेन कटर जो उनकी टेक्निक कॉपी कर सकता था, तो एक टेक्निक से अटैक करता है और इसी टेक्निक पे दोनों मर भी जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी ये वाली टेक्निक इतनी हार्ड थी क्या भाई, 80 गॉब्लिन मारने का मिशन था, 2 मैंने मार दिया, चलो यार क्या आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, चलो यार बाकियों को भी मारता हूँ, गॉब्लिन किधरों में मारने आ रहा हूँ। दूसरी ओर मैजिशियन बेहोश पड़ा हुआ था और हमारी जो लड़की थी ना मुसीबत में थी, क्योंकि 55 लेवल के हाई लेवल के ज़ॉम्बी ने उसको घेर यहाँ पे लिया था। और कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढते ढूंढते उस एरिया में आता है, बस मैजिशियन बेहोश पड़ा था, वो गॉब्लिन लड़की को लेके जा चुका था। तो ये भी कहता मैजिशियन मेरे भाई उठना, क्या हुआ, किसने किया, गॉब्लिन ने किया। वो भी कहता गॉब्लिन अटैक लड़की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल बोल क्या हुआ, लड़की क्या हुआ। वो भी कहता लड़की किडनैप। उतने में छोटे छोटे कई सारे ज़ॉम्बी से एक बार में अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को मैजिशियन को बचाता है, देखता है फक यार ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, एक काम कर सकता हूँ। मैजिशियन का ब्लड लेता है और कंपास पे डाल देता है। गॉब्लिन लोग उतने में और जोश में आते हैं और तभी मैजिशियन के पास 4 अलग अलग एबिलिटी थी, तो सिस्टम भी कहता है इनमें से कौन सा चूज़ करोगे। कोई एक बिजली वाला दिखता है, हमारा मेन कैरेक्टर वही वाला कॉपी कर लेता है और उसी अटैक से सारे गॉब्लिन पे चला देता है, जिससे 4 के 4 गॉब्लिन मर जाते हैं। 4 नहीं 6 गॉब्लिन थे, यानी टोटल पहले 2 और अब 6, 8 यहाँ पे मर चुके हैं। मैजिशियन को विश्वास नहीं होता है, अभी ये तूने कैसे कर लिया, ये तो मेरा टेक्निक था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ छोड़ भाई, रिया खलीफा किधर है। वो भी कहता रे एक हाई लेवल का गॉब्लिन आया और उस एरिया में किडनैप करके चल गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बचा पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि हाई लेवल का गॉब्लिन आया और रिया को किडनैप करके चल गया। उतने में बाकी टीममेट आते हैं और कहता है अरे भाई हम आ गए, क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम मैजिशियन को संभालो, मैं रिया को बचाने जा रहा हूँ। वो भी कहता रुको यार मैं भी साथ में आ रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम साथ में मत आओ। जो दूसरा टीममेट था जो दूर से तीर चलाता है ना, उसको कहता है तू पास में आ जा। तो दूसरा भी कहता है अबे ये अब तुम्हारे पास आके क्या करेगा, ये तो बस तीर चलाना जानता है ना, और तीर गॉब्लिन पे ज़्यादा काम नहीं आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे लिए ज़्यादा काम आ जाएगा, चल तू मेरे साथ। वो भी कहता लेकिन भाई कैसे, मैं उनको कैसे मारूंगा, मेरा तीर नहीं कुछ होने वाला, प्लस मैं मारूंगा तो काउंट भी नहीं होगा, तुझे मारने का मिशन मिला है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई ज़रूरत ही नहीं है, तू मत मारना, मैं बस चाहता हूँ तो उनका ब्लड चोरी करना, मालूम है ना। ब्लड चोरी करने से उसको कंपास पे डालेगा और कंपास की पावर एक्टिवेट यहाँ पे करेगा। आओ आते उस हाई लेवल के गॉब्लिन की ओर, जो देख सकते लड़की को किडनैप करके लेके जा रहा था। वो उतने में होश में आती है, चाकू से अटैक करती है, लेकिन चाकू के अटैक का कोई असर ही नहीं होता। वो ऐसा घूर के देखता है क्या रे लड़की और डर जाते कि मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो। वो उठा के लड़की को पटक देता है। लड़की भी लग साले शर्म नहीं आती, घर वालों ने संस्कार नहीं दिए, लड़कियों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। गॉब्लिन साला ठरकी था, ये भी कहती छी मेरी इज्जत मत लूटो, मेरे से दूर रहो। उतने में कोई अटैक करके उसको दूर कर देता है। वो भी डाउट में आ जाती है किसने अटैक किया। तो उसका जो नौकर था ना, नौकर ने अटैक किया था। वो भी कहता मालकिन ठीक हो, वो भी कहती मैं ठीक हूँ लेकिन तुम जाओ यार यहाँ से। उतने में गॉब्लिन खड़ा होकर नौकर की कुटाई करता है, एक में ही 50 की HP कम हो जाती है। लड़की भी कहती है अरे यार ऑलराइट। हमारा मेन कैरेक्टर और तीरंदाज दूर से यह सब देखे जा रहे थे। वो भी कहता भाई तूने देखा क्या, वो बॉडीगार्ड अपना नौकर 44 लेवल का, उसको इतना जोर से मारा, हम सब तो 20 लेवल के भी नहीं है और आप तो लेवल 11 के हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे रुकना, मैं प्लान बना कर आ रहा हूँ, सुनो मेरी बात, वो जाने दो उस लड़की को। वो भी कहता क्या बे क्या बोले, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है। तो डाउट में आ जाते हैं साला कहाँ गायब हो गया, वो वापस छुप जाता है। तीरंदाज भी कहता साली फट गई आपकी। वो भी कहता हाँ भाई फट गई, साला मैं तो बस ध्यान भटका रहा था ताकि उसको छोड़ यहाँ पे दे, याद है मैंने तुझे कैसे बोला था, क्या बोला था। वो भी कहता यह याद है। उतने में वो कमीना गॉब्लिन लड़की को लेके जा रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, नौकर ही खड़ा हो जाता है और कहता मालकिन को जाने दे, क्यों ना मेरी जान यहाँ पे चल जाए, मैं बचा के यहाँ पे रहूँगा। तो लड़की भी कहती नहीं यार ये दो आ गए, तुम नहीं मार पाओगे इनको, प्लीज़ अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब देख रहा था, लेकिन अभी मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। मैंने अपना प्लान बनाया है जो 1 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लीज़ नौकर 1 मिनट तक एटलीस्ट अपने आप को बचा के रख ले। और दूसरी ओर बेचारा नौकर भाई टूट पड़ा था और वो गॉब्लिन भी भाई 55 लेवल के थे और बॉडीगार्ड का लेवल शायद 44 था। तो भाई बेचारा बड़ा मार खाता है। लड़की भी कहती जाने दो यार, प्लीज़ जाने दो उसको। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है। 1200 की नॉर्मल उसकी HP थी, लेकिन मार खा खा के
बस 50 की एचपी बची हुई थी और अभी भी वो कमीना लड़ने को तैयार था। हमारा मेन कट्टा भी लग बस रुक जाए यार, 2 सेकंड में मेरा प्लान हो जाएगा। लेकिन बॉडीगार्ड साला अभी भी लड़ने जा रहा है। वो खड़ा होता है और कहता है मेरी मालकिन को जाने दे। लड़की भी कहती प्लीज मत यार, तुम मारे जाओगे, मेरे लिए इतना मत करो। वो भी कहता मैं सचमुच का नहीं मरूंगा, गेम यहाँ पर है, वापस कुछ दिन में रिवाइव होकर आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं हार नहीं मान सकता। हमारा मेन कट्टा भी देखता है नौकर को अपनी मालकिन से कितना प्यार है। लड़की भी कहती नहीं प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। दूसरी ओर गॉब्लिन एकदम मारने ही वाला था, लेकिन फाइनली हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता क्या रे छोटे मोटे बंदों के साथ क्या लड़ता है, अरे दम है तो आजा मेरे साथ यहाँ पे लड़ ले। और मालूम है ना बे तीरंदाज क्या करना है। तीरंदाज भी कहता या मुझे मालूम है। उधर लड़की भी कहती मारो मारो, दोनों को मारो, बदला ले लो। हमारा मेन कट्टा भी लग साले तुम्हारा 40 लेवल का बंदा लड़ नहीं पाया, मैं क्या घंटा यहाँ पे लड़ पाऊंगा। उतने में गॉब्लिन अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तीरंदाज वो अटैक करने वाला है, अबे कुत्ते के बच्चे तू किधर है, तू अटैक क्यों नहीं कर रहा। तो फाइनली वो अपना तीर चला देता है जो गॉब्लिन को लगती है और बड़ा धमाका होता है। ऐसा लगता है कि मर गया वो, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। लड़की भी कहती है कोई असर क्यों नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि ये असर करने के लिए था ही नहीं, ये तो बस डराने के लिए था और तेरा ब्लड लेने के लिए था और मुझे तेरा ब्लड मिल चुका है। हाँ तो उसने जो तीर चलाया था ना उससे बस एक इल्यूजन तैयार हुआ था अटैक का। रियलिटी में तीर का काम था उसकी बॉडी से लगे ताकि थोड़ा सा कट के ब्लड मिले, और हमारा मेन कट्टा ब्लड लेकर अपना जो भी है ना उसमें कंपास में डाल लेता है, जिससे एक एबिलिटी का ही ऑप्शन आता है। लेकिन वो एबिलिटी भी बड़ी हार्ड था, बजर्क मोड, यानी जिसमें पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये एक टेक्निक काफ़ी है तुमको हराने के लिए, ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। लड़की भी कहती हो माय गॉड मेरे स्वामी आप ही हो मेरे हीरो, तीसरी बार आपने मुझे बचा लिया। लेकिन गॉब्लिन और ज़्यादा अटैक करने जाता है। हमारा मेन कट्टा भी अटैक करता है, कहना अभी दोनों की पावर बराबर मैच है क्योंकि उसने गॉब्लिन का ही पावर बोरो किया है, अलग से तो हमारे मेन कट्टा के पास कुछ ज़्यादा पावर ही नहीं थी। तो दोनों को बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगता है। और याद है ना 30 सेकंड तक ही एबिलिटी होती है, तो 20 सेकंड खत्म, 10 सेकंड बस यहाँ पे बच रहा है। 10 9 8 हमारा मेन कट्टा सोच लेता है कि 10 सेकंड के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। दम लगा के अटैक करता है, बहुत मारता है बहुत मारता है बहुत मारता है। लेकिन एट द एंड है ना वो जो दूसरा गॉब्लिन है ना वो भी कहता हटो हम भी बीच में आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार दोनों बीच में आ जाएंगे तो दोनों को रोकना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। पहले एक को जान से मार देता हूँ फिर दूसरे को मैं देख लूँगा कंपास द्वारा। तो एक के ऊपर तो पूरा दम लगा देता है, लेकिन एट द एंड है ना उसकी जो है हमारे मेन कट्टा का टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन गॉब्लिन जिंदा ही था। लेकिन क्या अपना तीरंदाज अटैक करके कोई बर्फ वाला अटैक करता है और देख सकते हो उसके हाथ को जमा देता है। कहता भी ये क्या हुआ, मैं तमाशा देखने थोड़ी ना आया हूँ, मैं भी हेल्प यहाँ पे करूँगा। लड़की भी कहती वाओ यार एक और मारो, वो भी कहता यार एक और मारता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन एट द एंड उसने मुझे बचा यहाँ पे लिया। लड़की भी कहती वाओ यार ये बड़ा सही था। उतने में जो मेन उनकी टीम की लीडर थी ना वो लीडर आ जाती है। और हैरानी की बात ये है कि सबको लगा कि गॉब्लिन है तो गॉब्लिन की लीडर भी कोई गॉब्लिन ही होगी, लेकिन वो एक औरत यहाँ पे थी, एक डेमोनिक औरत यहाँ पे थी, बनी लियोनी इसका नाम यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे ये तो फीमेल यहाँ पर है। उसके हाथों में एक गुलाब था जो हमारे तीरंदाज को देती है प्यार से। तो लड़की भी लग भाई मतलब कुछ गड़बड़ होगा। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे लेकिन कौन दुश्मन गुलाब यहाँ पे देता है। बेचारा घबरा यहाँ पे रहता, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और नहीं लेता तो लड़की पटक के मारती है, मर जाता है वो। हमारा मेन कट्टा भी लग है मम्मा मम्मा एक अटैक में उसको जान से यहाँ पे मार दिया रे। फिर हमारे मेन कट्टा को गुलाब देती है बड़े प्यार से। इधर बेचारी रिया डर जाती है, हमारा मेन कट्टा भी डर जाता है क्या करूं ले लूं क्या, तो वो भी ले लेता है। तो लड़की वापस अटैक के मूड में आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं अरे दीदी अरे मेरे पे अटैक मत करो। वो अटैक नहीं करती भाई, वो गले लगाने आ रही थी, वो बड़ा प्यार करती है। हमारा मेन कट्टा भी लग भैया चल क्या रहा है। अब वो देखकर गुस्सा आता रिया को, वो भी कहती छोड़ मुझे। और याद है ना 2 गॉब्लिन थे, एक गॉब्लिन मरा था लेकिन दूसरा गॉब्लिन जिंदा था, वो लड़की को उठा के पटक देता है। तो ये भी कहता रिया मैं आ रहा हूँ बचाने, आ रहा हूँ। और दूसरी ओर जो मालकिन थी ना वो ही गॉब्लिन को मार के ख़त्म कर देती है एक ही अटैक में। और ये सब भी हमारा मेन कट्टर और रिया खलीफा देख के डर जाते हैं। अभी ये कैसी लड़की है 55 लेवल के गॉब्लिन को उठा के एक बार में पटक दिया मम्मी। और वो बड़े प्यार से हमारे मेन कट्टा के पास आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार इतना प्यार मत करो, प्यार से बड़ा डर यहाँ पे लगता है। और वो सबके बीच में जो फूल यहाँ पे था ना तबाह हो चुका था,
जो देखकर इसको गुस्सा आता है और वो बड़ा पागल हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो फ्लावर को लगता है तकलीफ़ हुआ तो मैडम जी अब जोश में नहीं रही तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। हाँ तो फ़ायदा उठा के लात मार के एकदम कमज़ोर बना देता है, बहुत सारे अटैक करता है और लड़की लड़ने के लायक ही नहीं बचती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नूबड़ी कहीं की साली। जैसे फ्लावर टूटा मैडम जी भी टूट गई। उतने में पीछे से लड़की गुस्सा कर रही थी क्योंकि हमारे मेन कट्टा ने उसके बड़े बड़े अरमानों पे मारा था। वो भी कहती हाँ तुम्हारे बड़े गंदे गंदे एरिया में जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो तो गलती से यहाँ पे चल गया। और वो जो मेन बॉस है वो रोने लग जाती है टूटे टूटे फ्लावर को देखकर। वो भी कहती है अरे वो रो रही है, एक काम करो उसका ध्यान नहीं है, पीछे से अटैक करके मार डालो। तो हमारा मेन कट्टा बड़ा पत्थर लेता है और कहता है मारूंगा, हेड शॉट। लेकिन उसको रोता हुआ देखकर हमारे मेन कट्टा का दिल पिघल जाता है और नहीं मारता। रिया भी कहती मारना भाई मारना, अरे उसको मारते ही मिशन पूरा हो जाएगा, मार मार मार। लेकिन हमारा मेन कट्टा नहीं मारता। वो भी कहती है अबे साले क्या कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार के मिशन पूरा कर सकता था लेकिन नहीं मारता। तो रिया खलीफा भी कहती है साले क्या कर रहा है। वो फ्लावर मांगता है, वो कहता है आई एम सॉरी, मेरे चक्कर में तुम्हारा फ्लावर यहाँ पे बर्बाद हो गया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा फ्लावर ठीक करवा दूंगा। तो वो घर पे आता है जहाँ से मिशन मिला था। तो उसके सारे टीममेट भी कहते हैं अच्छा हम लोग गए, हमने इतनी लड़ाई झेली भाई, हमारा तो एक लड़का एलिमिनेट भी हो गया, रिवाइव होकर आ गया है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, उसने उसको नहीं मारा, उसको अपने साथ लेकर आ गया, लालत है उस पर। हमारा मेन कहता उस मालिक से जिसने मिशन दिया था उससे भी कहता लो मैं आ गया यह फ्लावर। वो भी कहता चला को क्या ना भाई, वो जो बॉस है ना बड़ी हाई लेवल की है, उसको मार पाना तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन उसका वीकनेस है फ्लावर। अगर तुमने प्यार से फ्लावर ले लिया वो कुछ नहीं करेगी, तुमसे प्यार करेगी और बाद में फ्लावर तोड़ दिया तो एकदम बेकार बन जाएगी, रोते रहेगी और तुम उसको किल करके मिशन पूरा कर सकते हो। वो या तुमने मिशन कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, मैं बनी लियोनी को यहाँ पर लेकर आया है, क्या ना फ्लावर टूट गया तो बेचारी रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसका फ्लावर ठीक कर दो। बुढ़ा भी कहता पागल वागल है क्या भाई, मिशन करने का इतना बढ़िया मौका यहाँ पे था, उसको इग्नोर मार के तू फ्लावर ही लेकर आया, फ्लावर यहाँ पे ठीक कर दो। भाई ऐसा मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ, तो दुनिया का सबसे पागल ही आदमी है। चल ठीक है भाई तू इतना कह रहा है तो रिपेयर कर देता हूँ। तो फ्लावर रिपेयर करके दे देता है और हमारा मेन कट्टा फ्लावर बनी लियोनी को लौटा देता है और कहता है मैंने कर दिया ना। वो भी कहता कर दिया लेकिन मिशन तेरा पूरा नहीं होगा, अगर तू इसको जान से मार देता ना तो मिशन पूरा हो जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो ठीक है, लेकिन जब ये रो रही थी ना भाई मुझे अंदर से रोना आ गया। भाई देखो ना यार कितनी भोली भाली प्यारी सी लड़की है, फ्लावर लेके खुश हो रही है, इसको मारने का मूड कैसे होगा, तुम ही मुझे बताओ यार कैसे यहाँ पर होगा। सुनो यार इसको वापस हम छोड़ कर आते हैं। ओके ठीक है चलो मेरे साथ लियोनी। पीछे से बुढ़ा भी देखता है यार अजीब आदमी है, वाकई में बड़ा अजीब आदमी है। उतने में बनी लियोनी घुटने पे आ जाती है। हमारा मेन कट्टा बिला घुटने पे क्यों आई है, कि क्या करना चाहती है। तो वो हमारे मेन कट्टा के हाथों को चूम लेती है। ये देख के मियाँ को गुस्सा आता है, वो भी कहती है चूम क्या रही है, चूमना बंद कर दे। और हमारा मेन कट्टा डाउट में कि क्या हो गया, घुटने पे आ रही है, हाथ को चूम रही है, करना क्या चाहती है। बुढ़ा भी कहता माय गॉड, इसे कहते हैं मास्टर एक्नॉलेजमेंट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसका क्या मतलब हुआ। वो भी कहती है इसका ये मतलब हुआ कि कोई बंदा या कोई बंदी घुटने पे आकर तुम्हारा हाथ चूम ले, यानी वो तुम्हारा डिसाइपल नौकर तुम्हारा पेट बनने को तैयार है और तुम्हें मास्टर मानने को तैयार है। ओ माय गॉड ये तो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ट्रांसफॉर्म होकर ना एक परफेक्ट इंसान के फॉर्म में आ जाती है और कहती मास्टर। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार ये बनी लियोनी तो अब सनी लियोनी लगने लग गई। वो भी कहती मास्टर मेरा रूप कैसे लग रहा है। वो भी कहता अरे बहुत भैया बहुत ज़्यादा सही है यार। और ये देख के रिया खलीफा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि भाई उसके ज़्यादा बड़े बड़े, उसके बाल भी इतने बड़े बड़े और उसका पिछवाड़ा भी इतना बढ़िया है। अरे वो 10 आउट ऑफ 10 गर्ल लग रही है और मैं उसके सामने कितनी फीकी फीकी लग रही हूँ। अब वो लौंडा मुझे भाव नहीं देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े अब मैं क्या करूँ। वो भी कहता तू क्या करेगा, वो तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहती है, अब तू क्या करेगा, मास्टर बनाएगा या नहीं बनाएगा। एक सेकेंड एक और बात, अगर तू उसका मास्टर बन गया ना ये मिशन ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। जी हाँ ये मिशन पूरा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में। वो भी कहता हाँ अब स्वीकार करना या ना करना तेरे पे डिपेंड है, अगर करेगा तो उसके माथे पे हाँ बोल दे। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकेंड, यानी मेरे पास ये काफ़ी बढ़िया मौका है, लेकिन अगर मैंने इसको स्वीकार कर लिया तो पीछे रिया खलीफा वो नाराज़ हो जाएगी, स्वीकार नहीं किया तो मिशन फेल हो जाएगा। भाई मिशन के लिए हमने इतना मेहनत किया था, मैं मिशन फेल भी नहीं करवाना चाहता, इसके लिए स्वीकार कर लेता है और कहता ठीक है आज से तुम मेरी नौकर और मैं तुम्हारा मास्टर। तो सिस्टम भी कहता बधाइयों
मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। तो ऑटोमेटिक कुछ बक्सा अपीयर होता है, जो बक्सा सारे बंदे लोग के माथे में घुस जाता है। वो लोग भी कहते हैं छी थू ये क्या हमारे में घुस रहा है। तो एक्सपीरियंस था जिससे लेवल अप हो जाता है, और एक बार में 4 लेवल अप। दूसरा भी कहता मेरा भी, तीसरा भी कहता वही है, मेरा भी 3 लेवल अप हो गया। और जो अपना लड़की थी ना, याद है ना, पहले 36 लेवल थी, फिर 38 हो गया था पिछले मिशन में, और अब 4 यानी 42 लेवल पे आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पिछले बार सबका 2 हुआ लेकिन मेरा 1 हुआ, और इस बार सबका 4-4 हो रहा है, तो मेरा भी 4, मेरा भी 4, मेरा भी 4। लेकिन इस बार हमारे मेन कट्टा का 2 होता है, 11 से 13। हमारा मेन कट्टा भी लग साले में मर जाऊंगा, इतना कम का मेरा लेवल अप करता है। तो बुड्ढा भी कहता रुको यार कहाँ जा रहे हो, मेन रिवॉर्ड तो लेकर जाओ, ये लो। तो यस रैंक की डिवाइन डेविएशन टेक्निक थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेकार स्किल है, साला क्या पागल बना रहा है। वो भी कहता किसने बोला बेकार स्किल है, हाँ ये बड़ा हार्ड स्किल है, इसको कहते हैं द गॉड आई व्यू। तुम सामने वाले बंदे के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, बस एक बार घूर के देखना है और कहना स्कैन। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में, और जो मेरी ओर से रिवॉर्ड यहाँ पे था पैसा, वो तो ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसा भी मिलेगा, वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, मैंने फ्री में तुझसे मिशन थोड़ी ना करवाया था, इस बक्से में ढेर सारे पैसे हैं जो मैंने तुमको देने के लिए रखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये दो जल्दी से पैसे दो, पैसे चाहिए मेरे को पैसे। वो भी कहता टेंशन है लो, इस पैसों में तुम कई साल आराम से अपनी टीम के साथ संभाल लो। लेकिन जैसे बक्सा ओपन किया जाता है, एक फूटी गौड़ी भी नहीं थी। बुड्ढा भी कहता मेरा पैसा, अबे मेरा पैसा चोरी कर लिया किसी ने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले मजाक मत कर, अबे 1 रुपया भी नहीं है। बुड्ढा भी कहता है मेरा पैसा चोरी हो गया। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है बक्से में एक बहुत ही बड़ा छेद है, छिट यार, यानी नीचे से किसी ने छेद किया और नीचे से ही सारा पैसा लूट के यहाँ पे चला गया। तो लड़की लात मार देती है बक्से को। वो भी कहता है बक्सा लात क्यों मार रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब क्या बक्से का 4 यहाँ पे डालेगा। तो बक्से के नीचे जो जमीन थी ना भाई, जमीन में छेद किया गया था, यानी कोई जमीन से छेद करते आया, बक्से में छेद किया और सारा पैसा लेकर चला गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, चलो यार। तो जो छेद यहाँ पे था ना, वो छेद में टूट पड़ता है अपनी बनी लियोनी और रिया खलीफा के साथ, और बाकी टीममेट वो अभी भी सो रहते हैं और कहते हैं क्या हुआ यार, वो लोग रिवॉर्ड लेने गए थे, अभी तक रिवॉर्ड लेके आए क्यों नहीं। अब आते हैं हमारी टीम की ओर, जो नीचे गिरते हैं, और भाई क्या गिरते हैं। हमारा मेन कट्टा पहले गिरता है, उसको चोट लगता है, ऊपर से रिया खलीफा गिरती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तोड़ दिया रे। वो भी कहती सॉरी गलती से मैं गिर गई। वो बेचारा उठ ही रहा था, उतने में बनी लियोनी गिर जाती है। वो भी कहता तोड़ दिया। वो भी कहती सॉरी गलती से मैं यहाँ पे गिर गई। फिर खड़े होते हैं, निकलते हैं। जैसे निकलते हैं ना तो बोला भी जाता है अरे यार बड़ा हार्ड एरिया, अंधेरा लग रहा है साला यार, कैसे कमर भी टूट गई। तो पीछे से बनी लियोनी हाथ लगाती है और कहती मैं कमर का मसाज यहाँ पे दे दूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दो ना। और ये सब कुछ रिया खलीफा देख लेती है, उसको ठीक नहीं लगता, जलन होती है, गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि हमारे मेन कट्टा का मुंह तोड़ देती है। वो भी कहता है तुमने जो मेरे मुंह पे मसाज यहाँ पे दिया है ना 1 नंबर, वो भी कहती है हमारा खानदानी मसाज टेक्निक है। उतने में पैसे का एक सिक्का दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सिक्का, और ऐसे सिक्के पड़े हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी इसी रास्ते से पैसा चोरी करके गए थे लेकिन साले गिर गए। उतने में आवाज़ आती है वो पैसा मेरा छोड़ दे। ये लोग भी कहते हैं 1 सेकंड, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो भी कहती है शायद ये पैसे चोरों की आवाज़ थी। आवाज़ बढ़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ से आ रही है आवाज़, यार ये तो ऊपर से आ रही है। तो जैसे देखा जाता है ना तो कई सारे छेद में से एक ही जैसे दिखने वाले इंसानों का चेहरा आता है और कहते हैं हमारा आवाज़ है, तुम 3 छोटे मोटे इंसान हमको क्या पकड़ पाओगे। तो लड़की भी कहती छित हुई यार ये कितने अजीब और कितने गंदे यहाँ पे लग रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बनी अटैक करो। वो अटैक करती है लेकिन वो सब ज़मीन के अंदर बाहर कर सकते थे। तो वो भी कहते हैं कोई असर नहीं होने वाला। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार कैसे अजीब से क्रिएचर है, इनका कोई वीकनेस नहीं है क्या, अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं इनको कैसे हराऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं पैसा किसने चोरी किया, मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा तो अजीब सा क्रिएचर पैसा चुराने के बाद बड़ा परेशान करता है। हमारा मेन कट्टा को भी समझ नहीं आता उनका वीकनेस क्या है, कैसे रोके। रिया खलीफा भी कहती है क्या करें, अब बनी लियोनी कहती है छोड़ के चल जाए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना इतना आगे आने के बाद तो बिल्कुल भी ना, और लोग और चिढ़ाए जा रहे हैं और परेशान किए जा रहे हैं। लड़की भी कहती क्या करे यार ये लोग तो उंगली किए जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो समझ नहीं आ रहा, इतने सारे यहाँ पर हैं। उतने में हमारी लड़की एक के मुँह पर जोर से मारती है। वो भी चिल्लाता मेरा मुँह मत तोड़ो। वो भी कहती मारूंगी तुझे। 1 सेकंड साले तुझे फ़र्क पड़ रहा है, बाकियों को फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा। 1 सेकंड तुझे
मुझे तो दर्द भी हो रहा है, साले कहीं तू असली वाला तो नहीं ना है। तो वो डर के मारे भाग जाता है और उसके बाद एक एक करके सबके सब यहाँ पे भाग जाते हैं, यानी वो वाला रियल था और बाकी सब ना फेक यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर डिवाइन है, जो एबिलिटी मिली थी ना उससे आइडेंटिटी करता है, तो पता चल जाता है कि एक कोई रियल है जो कहीं छुपा हुआ है और बाकी सब क्लोन है, बाकी को मारो काटो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है जो रियल वाला है ना, रियल वाले को यहाँ पे पकड़ना है और रियल वाला पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। हाँ मिल गया, मारो पत्थर पे। तो पत्थर पे जोर से अटैक करके पत्थर तोड़ देती है। वो भी चिल्लाता नहीं भैया मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है बाप रे यार इतना बड़ा अटैक कौन करता है। वो भी चिल्लाता है ये भी कहती साले क्या बोल रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है तू, एनपीसी है या कोई प्लेयर है। वो भी कहता सॉरी मुझे जाने दो, मैं भी एक प्लेयर हूँ और मैंने कुछ चोरी नहीं किया है, मैंने कुछ चोरी भी नहीं किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ इतना खुला झूठ बोलेगा। वो भी कहता मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा, मैंने कोई चोरी यहाँ पे नहीं किया है, चोरी किसी और ने किया है और जिसने किया है ना वो यहाँ से लूट के लेके गया, लेकिन रास्ते में उससे थोड़े से पैसे गिर गए तो एक एक करके वो मैं पैसे उठा रहा था, मैं गिरे हुए पैसे उठा रहा था, मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लड़की भी कहती है अच्छा मुझे ऐसा लगता नहीं ये सच्चाई बताएगा, चलो इसका मुंह तोड़ देती हूँ। वो भी कहता नहीं 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 मेरा मुंह मत तोड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्चाई बता। वो भी कहता ठीक है आई, मेरे बॉस ने बोला था गहरी बातें, और ये बातें ये है कि ये दुनिया का जो पैसा है ना वो बहुत ही जल्दी हम रियलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है क्या बकवास कर रहा है, नहीं क्या बकवास कर रहा है यार, गेम का पैसा रियलिटी में कैसे। वो भी कहता है नहीं कर सकते, तभी तो यार मैं एक एक रुपया भी छोड़ नहीं रहा, सारा पैसा यहाँ पे उठा रहा हूँ क्योंकि रियलिटी में एक्सचेंज होगा और वो कोई ऐसा वैसा पैसा नहीं है, सोने का सिक्का है। तो एक सोने का सिक्का सोचो यार रियलिटी में उसकी कितनी कीमत होगी, कई हज़ार यहाँ पर होगा। तभी तो यार बहुत सारे बंदे लोग मिलकर पैसे चोरी कर रहे हैं, पैसा जमा यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि ये बात अभी ऑफिशियली हुई नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये बात ऑफिशियली पब्लिक को बता दी जाएगी। फिर हर एक पब्लिक है ना पैसों के लिए लड़ेगा। देखना भाई लोग गेम के पैसों के लिए कितना पागल हो जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सच्ची में, लड़की भी कहती हाँ अगर ये सच है तो ये इंपॉर्टेंट तो बड़ा हार्ड है। वो भी कहता या लेकिन मुझे बस इतना ही मालूम है क्या ना भाई मेरा आदमी मेरा मालिक है ना उसने पैसे चोरी किए हैं, पैसा चोरी करके जाता है तो मैं उसके बैग में छोटा सा छेद कर दिया था जिसके चक्कर में पैसे नीचे गिर रहे थे और मैं उठा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला बड़ा कमीना आदमी है तू। वो भी कहता चलो ठीक है भाई सारा मैटर यहाँ पे क्लियर हो गया ना, अब बाय बाय कर देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये ले बाय बाय, इतना बोल के मुंह तोड़ देता है। अब उसके बाद है ना फाइनली उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया में मालिक पैसा चोरी करके आया था। लौंडा भी कहता बहुत मारा आपने, ये लो मेरा मालिक इधर ही मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड 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 गुड। वो भी कहता ठीक है भाई तो जाओ मालिक से लड़ो, मुझे तो जाने दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करूँ यार मैं लेवल 11 का हूँ लेकिन डोंट वरी लेवल 11 यहाँ पे काफ़ी है ऐसे चोमू लोग को हराने के लिए। और चोमू के बच्चे बाहर आ, जो भी तूने मेरा पैसा चोरी किया पैसा दे दे। लेकिन क्या घर में कोई है ही नहीं, साले झूठ बोल रहा था। वो भी कहता ना घर में ही होगा, नहीं तो बाहर गया होगा, यहीं पे रहता है, पैसा भी वहीं पे कहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में ओ अरे इस दीवार के पीछे ऐसा लगता है कुछ तो है चमक रहा है, लेट में किक। तो हमारा मेन कैरेक्टर मारता है मतलब मारने वाला था लेकिन उससे पहले मालिक आ जाता है जिसने गोल्डन कलर का सूट पहना था और कहता है दिस इज माय एरिया एंड यू मदर फकर व्हाट आर यू डूइंग, हाँ गेट लॉस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अंग्रेजी बोलता है तेरा, और साले तेरा कपड़ा कितना कूल लग रहा है, इतना गोल्डन गोल्डन गोल्डन। मेरी आंखें यहाँ पे चौंधर आ रही है। लड़की भी कहती है संभल के यार हमें लड़ना पड़ेगा इसके साथ। रिया खलीफा भी कहती फक यार जमीन में से इसके बंदे लोग आ रहे हेल्प करने के लिए। सामने हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मैं ज़्यादा नाटक नहीं करूंगा, चुपचाप मुझे मेरा पैसा लौटा दे वरना मैं मारूंगा। इतना बोलकर टेबल पटक के मारता है। भाई टेबल ही टूट जाता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भैया टेबल ही टूट गया, आपका लेवल कितना है भैया। वो भी कहता है मेरा लेवल 65। हमारे मेन कैरेक्टर के गोटे पूरे मुंह में आ जाते, व्हाट 65 लेवल। हमारे मेन कैरेक्टर को एक अटैक लगता है और एक ही अटैक में भाई उसकी पूरी एचपी खत्म हो जाती है। वो भी खत्म, मार दिया रे जोर से। रिया खलीफा भी कहती है अरे तुम ठीक हो क्या। वो कमीना भी कहता साले मेरा पैसा चोरी करने आया था। उतने पीछे से दोनों लड़कियां आती हैं, उस कमीने पे अटैक करती हैं, कोई असर ही नहीं होता। तो लड़कियां भी लाइक फक यार इसके बॉडी पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, एक छोटा सा खरोच का भी निशान नहीं आ रहा। और कमीना अटैक करके दोनों लड़कियों को पटक देता है और कहता निकलो भाई दो लड़कियां। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर टांगों पे अटैक करके हल्का
सा ब्लड ले लेता है और कहता है मुझे ब्लड मिल गया, अब इसकी टेक्निक कॉपी करूंगा और इसी को मारूंगा, जल्दी से कॉपी करके मुझे टेक्निक दो। लड़कियां भी कहती है हमारे बाबू बवाल मचाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे था कि साले तू देख, तू बस 2 मिनट यहाँ पे वेट कर। लेकिन सिस्टम भी धोखा दे देता है, कहता सॉरी बंदे का लेवल बड़ा हाई है, इतना लेवल का हम कॉपी नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अबे साले अबे तू धोखा यहाँ पे दे रहा है, अबे ऐसे टाइम पे काहे कर देता है। लड़कियां भी कहती व्हाट, यानी अब कुछ भी नहीं हो सकता क्या। हमारा मेन कैरेक्टर पे फिर अटैक होता है, वो बालवल डॉज करता है और कहता ओह बालवल यहाँ पे बच गया यार मैं। उतने में वो कमीना वापस अटैक करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर सारा अटैक यहाँ पे बचाने की कोशिश करता है, उतने में कमीने की बॉडी में कुछ होने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पता नहीं क्या हो रहा है, अब एक काम करो भागो लड़कियों लोग भागो। लेकिन उतने में वो कमीना कुछ बड़ा कर लेता है और कहता ना हुआ आया हूँ रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर सबको झटका लगता है, सब दूर के दूर यहाँ पे पड़ के जाते हैं, घर वर पूरा टूट जाता है। लड़कियां भी कहती बाप रे, उसके झटके के चक्कर में हमको तो झटका लगा लेकिन उसके बंदे लोग को भी झटका यहाँ पे लगा। हमारे मालिक किधर है। मालिक यानी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरी तो ऐसी के तैसी, बहुत तू मुझे गुस्सा दिला रहा है, बहुत मुझे गुस्सा दिला रहा है। वो भी कहता है यस तो क्या उखाड़ लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार मैं डिवाइन आई द्वारा चेक करता हूँ, लेकिन सिस्टम फिर से कह देता कि सॉरी बंदे का लेवल हाई है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा साले कितना धोखा देगा, कभी तो हेल्प यहाँ पे कर दे यार, ये 65 लेवल का, मैं कहाँ लेवल 13 का, मैं कैसे टिकूंगा यार इसके आगे। लड़कियां भी कहती भागो यार हम तुमको बचाने आ रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मेरे पास मत आओ, इस कमीने से बस दूर यहाँ पे रहो। उतने में कमीने के बॉडी में कुछ होने लगता है, वो भी कहता नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, नो नो नो, और ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ही क्या हो गया, साले कहाँ गायब हो गया। लड़कियां भी कहती पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन हमें क्या, हमें तो पैसा लेना है। तो वो जो लड़का था रियलिटी में ऑटोमेटिक बाहर फेंका आता है और कहता नहीं यार एंड टाइम पे मेरे को बाहर फेंक दिया, सब कुछ यहाँ पे चल गया होगा यार। और उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ था, जिस आईडी कार्ड पे लिखा हुआ था गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सीनियर इंजीनियर, यानी भाई ये गेम बनाने वाले में से एक बंदा था। तो इसको एडवांस में मालूम था कि आगे चल कर रियलिटी में सारे पैसे आ सकते हैं, तो ये पहले से सारा पैसा चोरी कर करके जमा यहाँ पे कर रहा था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एंड टाइम पे सारे पैसे ले लेता है और कुछ ज़्यादा ही पैसे थे, हमसे जितना लूटा गया तो उससे ज़्यादा ही। साल इतना पैसा कैसे उठा के लेके जाए, लेकिन जैसे तैसे उठा के लेकर आते हैं। मालिक भी देख के चौंक जाता हूँ, माय गॉड इतना पैसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों इतना ही चोरी हुआ था ना, वो भी कहता या इतना ही चोरी हुआ था, ओ माय गॉड यार सारे पैसे वापस आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा लालची आदमी, हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया, हमें लगा साला मना करेगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसा भी रख लिया। पीछे से रिया खलीफा भी कहती बस सब कुछ ठीक हो गया ना, मुझे उसी बात की खुशी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि पैसे वापस ला के दे दिए जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो ना यार आज गेम नहीं खेलते, आज शॉपिंग करे। वो भी कहती यार चलो शॉपिंग पे घूमने फिरने। तो टकला भी कहता हो पैसे लेके जाओ अपने हिस्सों के, शॉपिंग में काम आएगा। मार्केट में आते हो, मार्केट में हर जगह सेम होता है, आ जाओ ले लो ले लो ले लो, रास्ते का माल सस्ते पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार मार्केट क्या है। लड़की भी लाइक मार्केट तो बस बहाना है मुझे इनके साथ अकेले टाइम गुजारना है, फिर हमें ओयो होटल भी जाना है और गलती से आए हाय थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करती हूँ तो हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किसी और का हाथ पकड़ लेती है। वो भी कहता मैडम जी मैं कितना हैंडसम हूँ ना, हाथ काहे पकड़ती हो, मेरा पकड़ लो ना। लड़की भी कहती साले तू कहाँ गया। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे था और फाइनली एक बहुत ही बड़े दुकान में आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कितना बड़ा है। लड़की भी कहती क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दुकान। अंदर से तो भाई और ज़्यादा कमाल का लगता है। उतने में मालिक आता है और कहता हेलो जी कैसे हो जी, आपको जो भी प्रॉब्लम है बताइए हम सॉल्व कर देंगे। अरे हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में यार एक प्रॉब्लम है। वो भी कहता बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मेरा एक दोस्त है, मैं नहीं मेरा एक दोस्त है, बड़ा हार्ड बंदा है। जब उसने स्टार्ट किया था ना लेवल 10 था, फिर उसने बड़े बड़े मिशन यहाँ पे किए वो अपनी टीम लोग के साथ। और टीम के हर प्लेयर का लेवल अप है ना बहुत सारा होता है, लेकिन उसका लेवल अप बस 1-2 यहाँ पर होता है। ऐसा क्यों यार। तो वो भी कहता वेल सबसे पहले आप ही हो ना, आपका दोस्त नहीं आप ही हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैं हूँ, बता इसका सलूशन। वो भी कहता देखो सलूशन आई डोंट नो क्या है, लेकिन इसका कारण ये होता है कि हर बार बंदे लोग का प्रोफेशन अलग होता है, तो हर बंदे का लेवल अप करने का टाइमिंग, लेवल अप करने का तरीका, लेवल अप के लिए एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। एक मैजिशियन के लिए कुछ और, एक वॉरियर के लिए कुछ और, वैसे एक फॉर्चून टेलर के लिए कुछ और यहाँ पर होता है। समझे कि ना समझे। और जैसा कि आप हो तो मुझे लगता है मिनिमम आपका 20-22 लेवल अप हुआ होगा, बाकियों का 30 या 35 हो चुका रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस 13 हुआ है।
वो भी कहता तेरा भी नॉर्मल है और तेरा भी बहुत ज्यादा नॉर्मल है। हमारा मेकअप भी कहता साल इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है, तेरा नॉर्मल नहीं है, तेरा बहुत ज्यादा बेकार होता है ना। वो भी कहता जी हाँ, मतलब 10 से लेके 13, बस 3 का लेवल अप, लालच है यार आपके ऊपर। जो सबसे बेकार सबसे नुमड़े भी रहते हैं ना, वो इतने कम टाइम के अंदर 10 से 20 यहाँ पे पहुंचा लेते हैं। आप तो एक नंबर के छोमू घटिया नीच बेकार टट्टी सुअर कहीं किस्म के आदमी हो। हमारा मेकअप भी कहता साले सोल्यूशन बताओ ना, मुंह तोड़ दूंगा। लड़की भी कहती मैं तो इसका पिछवाड़ा फाड़ दूंगी। वो भी कहता अरे टेंशन काहे लेते हो, सोल्यूशन हमारे पास मिलेगा। ये सोल्यूशन के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको अपना हर एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो पूरा मेन्यू यहाँ पे लेकर आ जाता है कि अगर तुमने 300 कॉइन दिया, एक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, 300 में एबिलिटी, इंटेलिजेंस, डिफेंस, स्टेमिना और सब कुछ एक बार में करोगे ना तो मिला जुला कर 1000 लग जाएगा। वो भी कहता 1000, 1000। वो भी कहता यार सुनने से 1000 बड़ा हार्ड लगता है, लेकिन सोचो यार सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फिर आपको क्या नाम होगा। हमारा मेकअप भी कहता अरे यार इतना मेहनत करके पैसे कमाए थे सब बेकार हो जाएगा। वो भी कहती है लेकिन टेंशन काहे लेते हो। हमारा मेकअप भी कहता यार रियलिटी में पैसे एक्सचेंज करने के लिए मैं बचा रहा था, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो वो भी कहती है थोड़ा सा दे दो, लेवल अप हो जाएगा तो आगे काम आएगा और पैसे कमा लेंगे। हमारा मेकअप भी कहता सही बोले हो, तो ये लो भाई मेरी ओर से पैसे। वो भी कहता हो शुक्रिया। अब ये जो पैसों के बारे में खबर पहुंच जाती है किसी सीनियर लोग को, बोला भी जाता हो इसका ये मतलब हुआ कि शायद वो चोर और कोई नहीं बल्कि यही है, चलो यार उसको पकड़ लेते हैं। क्या नाम है उसका, ओ ये जिन नाम है उसका। और उसका लेवल अप हो जाता है और हमारा मेकअप का लेवल पहुंचा था भाई 15। तो ये भी कहती बस 2। हमारा मेकअप भी कहता 2 लेवल भी काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, डेविएशन एस्ट्रोलॉजी, अब ये क्यों शो हो रहा है। लड़की भी कहती पता नहीं आप स्पेशल हो जिसके लिए शो हो रहा होगा। हमारा मेकअप भी कहता चलो ठीक है यार, मार्केट में घूमने आता है तभी कुछ अजीब लगता है कि मार्केट में कोई है ही नहीं, पूरा खाली हो चुका है। ऐसे कैसे यार, ऐसा लगता है भूतिया एरिया में आ गए। उतने में पीछे से कोई आता है और कहता तू गया, लेकिन लड़की उस पर अटैक कर देती है और कहती कौन है रे। वो भी कहता हो साले जो भी सोना तुमने चोरी किया था ना सोना वापस लौटा दो। लड़की भी कहती हो यानी हमसे हमारा सोना वापस चोरी करने आए हो। वो भी कहता हम कोई चोरी वोरी नहीं करने आए, हम धकवी दे के लेने आए। लड़कियों अटैक, भाई पूरी टीम आ जाती है। ये दोनों भी कहते साला पूरी टीम लेकर आया बैंड बजा रहे भागो यहाँ से। लेकिन हमारे मेकअप को मारा जाता है जिससे दर्द होती है और ये दर्द बहुत ज़्यादा रियल था। लड़की भी कहती संभल के, लड़की को भी मारा जाता है और लड़की को भी बहुत ज़्यादा रियल दर्द होता है। ये भी चिल्लाता रिया खलीफा रुको, भाई ये क्या हो रहा है, इतने टाइम से गेम खेल रहा हूँ, हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर ले जाऊँ, लेकिन कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि रियलिटी वाली बॉडी भी हिल जाए। मेरा पूरा रियल बॉडी हिल गया, ऐसे कैसे, ये बंदे नॉर्मल नहीं है, ये बंदे अलग ही है। वो भी कहता क्या हुआ, बैंड बज गई, रियल बॉडी तक भी हिल गई होगी ना। हमारा मेकअप भी कहता सालो तुम क्या चाहते हो, मेरा पैसा जो तुमने चोरी किया था वापस चोरी करने आ गए। वो भी कहता चल 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 ज्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, हमने तेरा कोई पैसा यहाँ पे चोरी नहीं किया है, साले तूने हमारे एरिया से पैसा यहाँ पे चोरी किया है, हमारा पैसा हमको लौटा दे। हमारा मेकअप भी कहता नहीं, हमने मेहनत करके पैसे कमाए थे लेकिन कोई कुत्ता आदमी चोरी किया और लेके चल गया तो हम वापस अपने पैसे लेकर आए। वो भी कहता वाट क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेकअप भी कहता या मैं सही बोल रहा हूँ। ओ मुझे ऐसा लगता है कि आप उस मेन चोर को ढूंढ रहे हो जिससे हमने अपने पैसे वापस ले लिए हैं। और आपका कपड़ा, आपका लड़ने का स्टाइल, आपका सब कुछ देख कर लगता है आप कोई छोटे मोटे बंदे नहीं हो, आप गेम के कुछ प्रोफेशनल लोग यहाँ पर हो। उस चोर को रोकने आए हो ताकि वो चोर ज़्यादा चीटिंग वीटिंग ना करें, लेकिन आपने गलती से हमको अपना शिकार बना लिया, समझे क्या। वो लोग भी कहते हाँ यार ये शायद तुमने सही बोला, हमसे गलती हो गई, तो चलो इसको छोड़ के। हमारा मेकअप भी कहता छोड़ के, साला तुमने अटैक किया, चोट पहुंचाया, देखो लड़की तो बेहोश भी हो गई, अब इसके लिए तुम्हें नुकसान की भरपाई देना पड़ेगा, मिनिमम 8000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। वो भी कहता ना इसके बारे में बात पता चलना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं भाई, खतरे से खाली नहीं होता और तू खतरा हमारे लिए फैलाएगा, इसके लिए हम तुझे मार डालेंगे। हमारा मेकअप भी कहता है अबे ये गलत बात है भाई, नहीं मार सकते, अरे भाग रे भाग। लड़की को उठा के भागने लगता है और लोग टांग पे मार के गिरा देते हैं। बोला भी जाता अब क्या करे भाई, सॉरी अब गलती तुम्हारी है, तुम्हें हमारे बारे में सच्चाई पता चल गया, टपकना पड़ेगा। हमारा मेकअप भी देखता ना यार ये बड़े बड़े लोग हैं, अगर इन लोगों ने मारा ना हो सकता मैं गेम में कभी वापस भी ना पाऊँ या 1-2 साल के लिए बैन ही यहाँ पे हो जाऊँ। लेकिन उतने में सिस्टम कहता है 4 घंटा हो चुका है, 10 सेकंड में ऑटोमेटिक बाय बाय हो जाओगे। हमारा मेकअप भी लगवाओ, ये नहीं अब 10 सेकंड के लिए बस अपने आप को बचाना है। ओ सुन बे लड़की उठ है। ओ कमीनी वाली भी कहती ना ना तू मरेगा तू मरेगा, लेकिन हमारा मेकअप अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं डर गया, मैं नहीं डरा, मैं अभी भी लड़ूंगा। कमीना भी कहता है मार जल्दी मार उसको। हमारे मेकअप पे और मारते हैं लेकिन हमारा मेकअप बस 10 सेकंड तक टाइम पास करता है और मनी मन गिने जा रहा है 10
9 8। कमीना भी कहता भाई क्या देखे जा रहे हो भाई, एक लौंडे को तो मारना है, नहीं मार पा रहे। लड़कियां भी कहती बहुत से टेंशन है, लो मार रहे हैं। वो भी कहता मारो, एक बार में अटैक करो चारों कोनों से ताकि भाग ना पाए। तो चारों कोनों से अटैक कर दिया जाता है, लेकिन अब 3 2 1 भाई वो गेम से बाहर चल जाता है। और कमीना भी देखता फक यार निकल गया वो, और पता नहीं कहाँ से कब आएगा। उसको हमारे बारे में पता भी चल गया, मुसीबत होगा। वो वापस आ जाता है, कहता बाप रे यार एट द एंड जो हुआ ना बड़ा तकलीफ हो रहा है। सालों ने पता नहीं कैसा मारा, पूरा मेरा बॉडी दर्द कर रहा है, कांपे जा रहा है, बहुत ज़्यादा कांपे जा रहा है। और हमारी लड़की यार उसको भी बताना पड़ेगा, वो तो बेहोश यहाँ पे थी। आई डोंट नो उसके साथ यहाँ पे क्या रहा होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर और लिया खलीफा को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन सही टाइम पे दोनों का टाइम खत्म होता है और ऑटोमेटिक गेम के बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो गेम कंपनी वाले साले उनकी पहुंच इतनी दूर तक की थी ना कि हमारा मेन कैरेक्टर रियलिटी में कहाँ पे रहता है उसके बारे में डिटेल पता कर लिए थे, और रियलिटी में उसको पकड़ने के लिए भी आ चुके थे। अब आते भाई कंपनी के मेन मालिक की ओर और उसकी असिस्टेंट की ओर। तो असिस्टेंट भी कहती है मैंने दोनों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता कर लिया है। तो मालिक भी कहता ठीक है। और ये तो मालिक, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूं, अरे जो रिया खलीफा है अपनी लड़की, ये उसका बाप है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछता बताओ। तो वो भी कहती है हमारा मेन कैरेक्टर क्यों नहीं, ये इसका नाम है, नॉर्मल सा लड़का है, स्कूल जाता था, मम्मी पापा बाहर यहाँ पे रहते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, उसी पैसे से अपना खर्चा यहाँ पे चुकाता है, पाइपलाइन के पीछे वाले रोड पे रहता है। जो लड़की है ना यार, वो लड़की थोड़ी सी अजीब है, उसका नाम रिया खलीफा है, बस उसका नाम ही मालूम है और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही पता नहीं चल रहा। तो बाप भी कहता है एक सेकंड क्या बोला, क्या नाम है लड़की का? तो पापा भी कहता है रिया खलीफा नाम है, आप पहचानते हो क्या? वो भी कहता है कि मेरी बेटी है रे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो अपने घर पे था उतने में कोई नॉक नॉक करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है फक यार ये लगता है गेम वाले आए होंगे। हाँ तो वाकई में वो लोग ही आए हुए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर तवा लेकर तैयार हो जाता है, साले जैसे आएंगे इनका मुंह तोड़ दूंगा। उतने में उनको मैसेज आता है कि छोड़ो जाने दो उस लड़के को, अगर उस पर अटैक करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये भी कहता लेकिन हम घर तक पहुंच गए, आप पीछे हटे क्या? बोला भी जाता हाँ भाई पीछे हट। तो वो लोग अटैक नहीं करते, चुपचाप पीछे चल जाते हैं। इधर असिस्टेंट भी कहती है अरे यार मुझे मालूम नहीं था कि वो रिया खलीफा आपकी बेटी यहाँ पर है, पहले बोल देते तो मैं कुछ करते नहीं यार। वो भी कहता यार मेरी बेटी इसके साथ मिल गई है, मुझे आइडिया नहीं था। बेटी की ओर आते हैं जिसकी भी हालत खराब थी। नौकरानी भी कहती है हॉस्पिटल चलोगे? वो भी कहती है ना यार पूरी हालत खराब लग रही है, पापा से आने से पहले ठीक होना पड़ेगा। उतने में पापा आ जाता है और पापा आते ही बड़े गुस्से में था। तो हमारी लड़की भी कहती है अरे पापा जी तुसी आ गए, अरे पापा जी कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन पापा गुस्से के मारे नौकर को पेल देता है। तो ये भी कहती पापा उसको मत मारो, उसकी कोई गलती नहीं है। ये भी कहता उसकी गलती है, उसके रहते बारे में भी तुमको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तुमको इतना चोट क्यों लग रहा है? वो भी कहती है लेकिन तो भी पापा उसकी गलती नहीं है, अरे पापा प्लीज उसको परेशान मत करो। नौकर भी माफी मांगती है कि सॉरी यार मेरे रहते भर में भी ध्यान यहाँ पे नहीं रख पाई, मुझे माफ कर दो। इधर पापा भी कहता मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी तुम दुनिया में इकलौती हो मेरी जिसके बारे में इतनी परवाह करता हूँ, मेरी परिवार के तुम इकलौती मेंबर हो, तुमको कुछ हो जाएगा तो ये मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज़ ये गेम खेलना बंद कर दो। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर साला तवा पकड़ के खड़ा है कि ये लोग आते क्यों नहीं है, साले आते क्यों नहीं है, साले आ जाओ यार, मम्मी ने डर भी लग रहा है। दूसरी ओर हाथ भी दुख गया तवा पकड़े पकड़े, लेकिन वो लोग कहाँ से आएंगे, वो लोग तो भाई वापस यहाँ पे जा चुके हैं ना। इधर लड़की भी कहती है पापा जी क्या हुआ, वो सोने वाले मामले के बारे में बात कर रहे हो क्या? हमने कोई सोना चोरी नहीं किया था, हमारा सोना किसी और ने चोरी किया, तो हमने उनका पीछा किया तो पता चला उनके पास सोना पड़ा हुआ है, कुछ 60 या 70 हज़ार था, हमारे पास कुछ 10 हज़ार था, यानी बाकी 50 हज़ार उन्होंने चोरी किया था कहीं और से। ये भी कहता अच्छा सच्ची में? वो भी कहती है या सच्ची में? 60 या 70 हज़ार तो उतना क्लियर नहीं मालूम, लेकिन इतना ही होगा। तो वो भी कहता ठीक है आराम कर लो, और जब तक ना मैं ना बोलूँ गेम को हाथ भी मत लगाना। वो भी कहती पापा एक सेकंड, कहीं उसके चक्कर में आप क्वीन यू को कुछ कर तो नहीं ना दोगे? ये भी कहता टेंशन ना लो, उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, वो ठीक रहेगा, बस उसको बोलो कि वो भी तुमसे दूर रहे। ये भी कहती है ठीक है पापा। इधर असिस्टेंट भी कहती हाँ हमने उस बंदे का जो पूरा गेम है ना वो अकाउंट चेक किया तो 69,800 गोल्ड उसके पास से टोटल था, और रही बात टोटल 60,000 चोरी हुआ था, यानी उसका जितना भी पैसा है ना उसमें से 60,000 हमारा है, बाकी उस लौंडे का है।
तो ये भी कहता है कि वेल उसका पैसा उसके पास से रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने भी चोरी किया था ना हमें उसका लोकेशन यहाँ पे ढूंढ रहा है। मैनेजर भी कहती वही तो साला समझ नहीं आता, कोई हाई लेवल का हैकर यहाँ पर है, हमने उसके बारे में इतना डिटेल पता किया, इतना डिटेल पता किया, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ बोले तो कुछ भी पता नहीं चला। साले ने पता नहीं कहाँ से कैसे चोरी यहाँ पे कर लिया। क्या करे मैडम जी, आई मीन भाई साहब, उसको तो एकदम समझ ही नहीं आता, एकदम गुस्से में देखता है कि तेरी तो। वो भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे कुछ गलती हो गई तो। वो भी कहती ना ना तुमसे गलती यहाँ पे नहीं हुई है। हा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे हमें उस चोर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो चोर खुद ही हमारे पास आ जाएगा। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर पुलिस वालों के पास आता है और कहता है गेम वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं क्यों? ये भी कहता है क्योंकि गेम के अंदर एक कमीना था जिसने पैसे यहाँ पे चोरी किए थे, तो उसके सारे पैसे मुझे मिल गए। उनको लगता है कि मैं रियल चोर हूँ, तो मेरे पीछे प्लस मेरी एक दोस्त है रिया खलीफा, उसके पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस वाले हंसने लग जाते, कहता है क्या जोक मारा, फट गई मेरी हंस हंस के। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करके निकल जाता है इसकी ऐसी की तैसी। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज आता है कि मून गेजिंग होटल में मिलो, क्या बोलते हैं 10 मिनट के अंदर। पुलिस वाले को बताना भी मत, उन्हें तुम्हारी दोस्त रिया खलीफा मर जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, सालों ने उसको पकड़ लिया, अरे मैं आ रहा हूँ, अरे रिया खलीफा मैं आ रहा हूँ। तो बॉडीगार्ड पीछे से नजर रख रहते हैं और कहता है टेंशन ना लो, वो आने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर होटल पे आता है, नौकर भी कहता जाऊँ, नौकर से कहता जाऊँ, नौकर भी कहता या जा। तो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है तो बाप सामने बैठा था, यानी हमारे मेन कैरेक्टर को झूठ बोला था। रियलिटी में वो तो उसकी बेटी है, उसको चोट नहीं पहुंचाएगा, बस हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाने के लिए झूठ मैसेज भेजा था। वो भी कहता आइए स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बकवास छोड़ो, रिया खलीफा किधर है? वो भी कहता टेंशन ना लो यार, मेरे पास ये मेरे चंगुल में सही सलामत है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ, वो अगर तुमने सही सलामत कर दिया ना, हम रिया खलीफा को छोड़ी यहाँ पे देंगे। तुम्हें मालूम ही होगा कोई हैकर है जिसने हमारे गेम वर्ल्ड से कई सारे पैसे यहाँ पे चुरा लिए थे, और वो पैसे तुम्हारे पास है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आई नो, वो पैसे मेरे पास है, मैं लौटा दूंगा, चुपचाप रिया खलीफा दे दो। वो भी कहता ना रख लो, हम गेम वाले, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमें बस वो चोर यहाँ पे चाहिए। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, हमें वो चोर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, लेकिन तू हमारी हेल्प कर सकता है चोर पकड़ने में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैंने भी बस उसको एक बार देखा था, प्लस वो मेरे से हाई लेवल का है, और भाई मुझे तो मालूम भी नहीं वो किधर है। साले तुम गेम वाले उसको ढूंढ नहीं पा रहे, तो मैं एक छोटा सा प्लेयर मैं क्या ढूंढ पाऊंगा? जो सुनते बाप कहता उसका टेंशन ना लो, वो चोर खुद ही तुम्हारे पास आएगा। रही बात तुम लो लेवल के, वो हाई लेवल का है, तो मेरा ये बॉडीगार्ड है ना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा और उस कमीने को पकड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा यानी तुम मछली पकड़ रहे हो और मैं उस मछली का चारा यहाँ पर हूँ। तो वो भी कहता है अगर यह खलीफा चाहिए तो हमारे ये काम कर दे, अलविदा। ये भी कहता अबे रुक, अबे साले ये तो चल भी गया यार, इसकी ऐसी की तैसी। ओके ठीक है भाई, तो मेरे से मेरे पैसे नहीं लोगे क्या? वो भी कहता ना यार, वो समझे तुम्हारा गिफ्ट है ये काम पूरा करने का, हमें बस वो कमीना चाहिए, वरना कमीना न जाने और कितना कितना यहाँ पे चुरा लेगा। रही बात कैसे, तो हमें ना अनाउंस कर देंगे पूरे गेम के अंदर कि तुम्हारे पास तो टोटल इतने पैसे हैं, सब तुम्हारे पीछे आएंगे, वो कमीना स्पेशली आएगा और उस कमीने को पकड़ लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अबे यार ये तो इसके चक्कर में मेरे पे मुसीबत आएगा। फिर वो गेम में लॉगिन करता है तो बनी लियोनी कहती तू सी आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे तू मेरा वेट कर रही थी क्या? वो भी कहती है मुझे मालूम है आप इसी टाइम पे लॉगिन करते हो, तो मैं कब से वेट यहाँ पे किया जा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। उतने में बुढ़ा भी कहता सुन मेरा एडवाइस यहाँ पे ले ले, तू हमारे शहर का नया सबसे अमीर आदमी बन चुका है, शहर के बाहर जाना भी तेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या सालो गेम वालों ने मेरे बारे में अफवाह यहाँ पे फैला भी दी क्या, अब सारे प्लेयर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लड़की भी कहती वाह कितना बड़ा बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसमें बड़ी बात किया है यार। वो भी कहती है नहीं देखो ना आसमान में, तो जैसे देखा जाता है ना तो भाई बड़े स्केल पे अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि सुनो यार मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत ही पैसा है, तुम गरीब लोग फटीचर लोग तुम्हारी ऐसी है तैसी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है ऐसे कौन अनाउंस करता है यार, अब आके सब मेरा पिछवाड़ा तोड़ेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सरेआम अनाउंसमेंट हो जाता है कि उसके पास इतने पैसे हैं, तो हमारे मेन कैरेक्टर की भी फट जाती है कि अब सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वैसा ही होता है, डर एक भाले का हमला आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है किसने किया यार, तो किसी प्लेयर ने किया था। कहता भी हो उसके पास बहुत पैसे मार के ले लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है, मुझे मारोगे क्या? मैं तुमको मारूंगा, जाओ बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड कुछ नहीं करता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुँह क्या देख रहा है जाना। वो भी कहता मुझे काम मिला था उस कमीने को पकड़ने का, यानी अगर उस कमीने ने अटैक किया ना तो जाकर मैं तेरे को बचाऊंगा।
ऐसे नहीं बचाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे। बनी लियोनी भी कहती मैं बचाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो लगता है एक ही चीज़ करना पड़ेगा, ओए भागो। तो हमारा मेन कट्टा भागने लगता है। अब जो बाकी प्लेयर्स थे हमारे मेन कट्टा के टीममेट वाले, वो भी गेम के अंदर आते हैं और कहते हैं आज ये मौसम कितना बढ़िया है ना। दूसरा भी कहता है या ये खिला खिला आसमान, ये प्यारा सा मौसम, मज़ा आ गया। पीछे से हमारा मेन कट्टा भाग रहा था जिसके पीछे पूरे गेम वाले पड़े थे। तो टीममेट भी कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल हमारे टीम के लीडर जैसा लग रहा था। दूसरा भी कहता भाई लग नहीं रहा, बल्कि ये तो अबे ये तो हमारे टीम का लीडर ही है। हाँ लेकिन ये भाग क्यों रहा है? और ये सारे गेम वाले अबे सारे के सारे मेंबर उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और सभी कहते हैं ढूंढो भाई ढूंढो, यहीं कहीं होगा। हमारा मेन कट्टा कचड़े की पेटी में छुपा हुआ था। बनी लियोनी भी कहती यार ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? हमारा मेन कट्टा भी कहता लालची लोग है साले, जैसे पता चला कि मेरे पास पैसे हैं सब टूट पड़े। उतने में टीममेट आते हैं और कहता लीडर जी यहाँ पे क्यों छुपे हो? वो भी कहता मेरे पास ना 60,000 से ज़्यादा है। ये लोग भी कहते 60,000 मैयार इतना सारा पैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार क्या करे भाई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, सबको पता चल गया और सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो लोग भी कहते कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लालच है, सब बड़े कमीने हैं। हमको देखो हमको लालच नहीं आता, लेकिन उनकी आंखों में लालच साफ साफ टपक रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी आंखों में दिख रहा है भाई। साले ऐसा मत बोलो कि अब तुम लोग मुझे ही यहाँ पे लूट लोगे भाई, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत है। मैं तुमको बताता हूँ कि ये प्लान है, लेकिन सिस्टम वार्निंग दे देता है कि भाई इसके बारे में मत बताओ, अगर तुमने बताया तो हम तुमको हमेशा के लिए गेम से बैन कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग कर हम इनको बता भी नहीं सकता क्या यार, अलग ही दिक्कत है। वो लोग भी कहते क्या हुआ बॉस, क्या बताने वाले थे? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी दूसरा भी बंदा कहता है कि अरे यार उससे याद आया अपनी खलीफा नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ पे चली गई? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल किसी ने उसको किडनैप यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि हमने उसको पैसे यहाँ पे चोरी कर लिए थे ना। तो कमीना भी कहता व्हाट, क्या उसने 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 हमारी टीममेट यहाँ पे किडनैप कर लिया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे शुक्रिया 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 इतना जोश यहाँ पे दिखाने के लिए। अरे टेंशन यहाँ पे ना लो यार, वो आएगा कमीना पैसों के लिए, और जैसे पैसों के लिए मेरे पास आएगा ना वैसे ही उसकी धज्जियाँ उड़ाकर हम बचा लेंगे, समझे कि ना समझे? वो लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, यानी हमको पैसे नहीं मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम भी बड़े लालची हो। उतने में एक झटका सा महसूस होता है, समझ जाता है शायद वो कमीना यहाँ पर आ गया। अब एक बॉडीगार्ड के बच्चे अब आके नहीं बचाएगा क्या यार? तो फाइनली बॉडीगार्ड बीच में एंट्री मारता है, उससे पहले कमीना गला पकड़ लेता है और कहता है तेरी तो ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बॉडीगार्ड यार अब तो आ जा। हाँ तो बॉडीगार्ड आता नहीं है, एक फॉर्मेशन बना देता है जिसमें हमारा मेन कट्टा भी बंद हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले मैं भी बंद हूँ, मुझे भी तो आज़ाद यहाँ पे करवाओ ना, ये इनकी ऐसी की तैसी। और वो फॉर्मेशन है ना एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहाँ पे था जिससे टेलीपोर्ट हो जाता है वो कमीना भी, और उसके साथ हमारा मेन कट्टर भी कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। और इधर हमारे सारे बंदे डाउट में कहाँ चले गए। अपनी बनी लियोनी को गुस्सा आता है, वो भी कहती बॉडीगार्ड तूने उसको कहाँ पे भेजा? लेकिन बॉडीगार्ड लड़की को ही मार के बेहोश कर देता है और कहता बाप रे एक छोटी सी एनपीसी है लेकिन एक प्लेयर के बारे में इतनी परवाह करती है। चलो गेम बनाने वालों ने भी पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर यहाँ पे डाला था। रही बात वो लोग कहाँ पर है, तो मैं उनके पीछे जाता हूँ, उनकी ओर आते हैं जो कहीं से निकल रहा था। वो कमीना भी कहता गेम वालों ने गंदा यहाँ पे फंसाया, लेकिन देखना मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे निकलना है तो चुपचाप निकल, मुझे ज़बरदस्ती लेके मत जा। वो भी कहता मेरे सारे पैसे तेरे पास हैं, जब तक तेरे अंदर से सारे पैसे यहाँ पे निकाल ना लूँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाला। उतने में एक झटका लगता है, धमाका होता है और लोग उस एरिया से निकल के बाहर आ जाते हैं। पीछे से बॉडीगार्ड भी आता है और कहता है कुत्ते अब तेरा क्या होगा। ये सब के चक्कर में हमारे मेन कट्टे की एचपी भी बस 50 की बची थी। उतने में कमीना भाग रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक साले रुक, वो मास्क पहन लेता है ताकि कोई उसको पहचाने ना। बोला भी जाता साले ये तो बड़ा तेजी से भाग रहा है, ऐसे कैसे? क्योंकि उसने कुछ बाई किया था जिससे स्पीड है ना 30% बढ़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साला यार स्पीड 30% बढ़ गया है, अबे मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा। उतने में एनपीसी आती है और कहती है हमको 300 सोने का सिक्का दे दो, हम 50% तुम्हारी एचपी बढ़ा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये लो। हाँ तो पैसे देकर स्पीड बढ़ा लेता है, कहता कुत्ते रुक तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन कुत्ता बम निकाल के अटैक करता है, लेकिन उतने में हमारा मेन कट्टा कोई शील्ड ले लेता है 200 में, जिससे अपने आप को बचा लेता है। वो भी कहता साले तेरे पास स्पीड शील्ड सब कुछ कहाँ से आ रहा है? हमारा मेन कट्टा भी लग ज़्यादा पैसे होने के ये एडवांटेज होते हैं। तेरे जितने भी पैसे मेरे पास थे ना उसी से लूट के साले तुझे ही हराऊंगा, तुझे ही पकड़ूंगा और अपने रिया खलीफा को बचाऊंगा। वो भी कहता साले यू कांट डिफीट मी, ये सारे पैसों से के चक्कर में एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा चिल्लाता भाई जल्दी से कुछ दे बचाने के लिए, लेकिन अटैक लगती है, धमाका होता है, ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टर गया
लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है तो हमारा मेन कट्टा तो गायब था। हमारा मेन कट्टा पीछे आ चुका था और पीछे से जोर से अटैक कर देता है, जिससे वो कमीने को चोट लगती है। वो भी देखता है, साले मुझे लगा धुआं क्लियर होते ही तू भाग जाएगा, तू पीछे से मेरे पे अटैक करता है, इतना लड़ने के लिए मरे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, या क्योंकि तेरे चक्कर में ही मैं अपनी रिया खलीफा की जान बचा पाऊंगा। पीछे से अपना बॉडीगार्ड भी आता है और कहता चलो फाइनली यहाँ पे मिल भी गया, तो मैं क्या करूँ, उसको पकड़ लूँ? बोला भी जाता उसको भी पकड़ो, और ये जो प्लेयर है यानी हमारा मेन कट्टा, इसको भी ठिकाने लगा दो। कमीना भी कहता है, एक सेकंड, लड़की 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 कौन सी लड़की, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। वो भी कहता मत जान तू, तेरे को जानने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस तुझे पकड़ के उनके हवाले कर दूंगा। उतने में एक बड़ी सी लाइट आती है जिससे वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बाकी ऑडियंस भी कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, बार बार पे लोग को टेलीपोर्ट कौन कर रहा है। हाँ, तो उनको टेलीपोर्ट करके दूर के आइलैंड पे पटक दिया जाता है, जिससे हमारे मेन कट्टे की बस थोड़ी सी एचपी बच जाती है। वो भी कहता साले क्या कर रहा है, मुझे कहाँ पे टेलीपोर्ट किया, और एक सेकंड भाई मैं तो किसी के अंदर बंद भी हो गया, अरे बचाओ बचाओ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पकड़ा गया साले। वो भी कहता नहीं, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे पकड़ के गेम वालों के हवाले कर देगा और गेम वाले तुझे तेरी बंदी लौटा देंगे? बिल्कुल भी ना, वो लोग तुझे भी रास्ते से मिटा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या वो लोग ऐसा करेंगे क्या? तो कमीना भी कहता या अगर तू अपनी बंदी को बचाना चाहता है तो टाइप सी नदी के पास मुझे मिलना। उतने में कोई पीछे से झटका देकर उसको बेहोश कर देता है। बूढ़ी गार्डन ने दिया था। वो भी कहता शुक्रिया बच्चे, तूने इसको हमारे हवाले करके मिशन पूरा किया और वी लाइक इट, और हम इसके बदले तुझे बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं देना चाहेंगे। लिटरली कुछ भी नहीं देता हमारे मेन कट्टर को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तू मुझे मारना चाहता है? वो भी कहता हाँ मैं तुझे मारना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना, मुझे मत मारना। और हमारा मेन कट्टा सब कुछ लेकर तैयार हो जाता लड़ने के लिए अगर मारेगा तो। वो भी कहता ठीक है भाई बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है मुझे मारा भी नहीं। और एक सेकंड भाई मेरी बंदी रिया खलीफा, अरे मुझे मेरी रिया खलीफा लौटा दे। वो भी कहता चुपचाप गेम खेलो और एंजॉय करना। हमारा मेन कट्टा पूरा सदमे में आ जाता है, कितना मेहनत किया, सब कुछ चल गया लेकिन बंदी नहीं मिली। उतने में प्लेयर कहता और भाई कैसा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता निकल, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो वो भी डर के मारे निकल जाता है। टीममेट भी कहते व्हाट, तूने उस लोंडे को पकड़ के दे दिया लेकिन उन लोगों ने तुझे रिया खलीफा नहीं लौटाई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता या सालों ने चीटिंग किया, बहुत ज़्यादा गद्दारी की मेरे साथ। भाई वो पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे पहले ही रिया खलीफा को मांग लेना चाहिए था, फिर कमीने को उनके हवाले यहाँ पे करना चाहिए था। अब मैं सबको बताऊंगा तो कोई मेरा विश्वास भी नहीं करेगा। ये लोग बड़े भड़क जाते हो, कहते यार बड़े कमीने लोग हैं, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको ये करेंगे उनको वो करेंगे, बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलते हैं। और हमारे मेन कट्टा को बोला था ना उस कमीने ने कि भाई टाइसी नदी के पास मिलना, लेकिन यार वो तो पकड़ा गया, अब नदी के पास कहाँ से मिलेगा, वो कैसे बचाएगा भाई? और ऊपर से ये नदी है कहाँ, हमने तो सुना भी नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे टीम वाले डिस्कस करने लग जाते हैं कि टाइपी नदी किधर है, हम जाएंगे तो कैसे बचाएंगे। बनी लियोनी कहती है अरे ये तो साउथर्न एरिया में आता है, मुझे लोकेशन मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, तुझे वाकई में लोकेशन यहाँ पे मालूम है, यानी हमारी बंदी टाइपसी नदी के आसपास पकड़ी गई है क्या? हमारा वो लड़की भी कहती है हाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमको इस नदी के बारे में और कुछ मालूम है? वो भी कहती ना ना मुझे बस साउथर्न एरिया में मालूम है और कुछ भी नहीं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या करते हैं, जाते हैं क्या, बचाने की कोशिश करते हैं क्या? चांसेस कम लग रहे हैं लेकिन मुझे तो लगता है शायद यही ठीक होगा। तो टीम का ये लड़का भी कहता है या भाई मैं तो तुम्हारे टीम में आने को रेडी हूँ। बाकी भी दूसरा कहता है या मैं भी रेडी हूँ। तीसरा भी कहता हाँ तो क्या मैं पीछे हटूंगा? हमारा मेन कट्टा भी देख के खुश हो जाता है कि तुम लोग मेरे लिए कितना मेहनत करते हो। यानी फाइनली वो लोग टीम बना लेते हैं। उसके बाद है ना वो लोग वेपन लेने जाते हैं। दुकानदार भी कहता हमारे पास हाई ग्रेड के वेपन मिलते हैं, तुम लो ग्रेड के बंदे हो, निकलो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा जैसे पैसा दिखाता है वो भी कहता है आओ ना कौन गधे का बच्चा तुमको निकाल रहा है, अरे जो वेपन चाहिए सब ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गाइस अपने हिसाब से सारे वेपन ले लो। और जो कंपास था ना हमारा मेन कट्टा वो भी बेचने को तैयार था। तो बाकी टीम वाले भी कहते हैं भाई क्या क्या कर रहा है, क्यों बेचना चाहता है? दुकानदार भी कहता भाई ये बड़ी कमाल की चीज़ है, मिस्ट्रियसली हाई ग्रेड का वेपन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे और पैसे की ज़रूरत है इसलिए मैं बेचने को तैयार हूँ। टीममेट भी कहते भाई ऐसा ना कर। दुकानदार भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं तुम्हें इसके लिए 20 सोने के सिक्का दूंगा, बेकार सा कंपास है कुछ खास नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तुझे गंदी सी माँ की गाली दूंगा, तूने अभी अभी बोला कि हाई ग्रेड का वेपन है। वो भी कहता लेकिन पहले मालूम नहीं ना था कि तुझे पैसों की कमी है। अब मुझे मालूम चल गया है ना, इसके लिए तो साले तुझे लूटूंगा, तुझे पागल यहाँ पे बनाऊंगा। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 21 दे सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग साले तू एक बस बढ़ा रहा है। टीम वाले भी कहते देख भाई हमारे पास पहले से हैं काफ़ी पैसे और नहीं चाहिए।
दूसरा भी कहता या हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार मुझे रिया खलीफा की जान बचाना है तो मुझे और पैसे चाहिए, मैं लूँ कि ना लूँ। साला लेने वाला था, उतने में कंपास के अंदर से वही वाला बुढ़ा आ जाता है जिसने हमारे मेन कट्टे को दिया था और कहता और कैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरी तो मैं भाई मारता है जोर से और कहता साले तूने मुझे बड़ा पागल बनाया, अच्छा वो तू मिला, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरा सब कुछ यहाँ पे तोड़ दूंगा, मुझे फॉर्चून टेलर नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है, मुझे कुछ और बनने का मौका दे। तो बुढ़ा भी कहता शांत हो जाओ, गुस्सा बहुत करते हो। रही बात मैं यहाँ पे कैसे आया, तुम्हारे कंपास के अंदर मैंने एक फॉर्मेशन फिट किया था जिससे तुम कुछ भी गड़बड़ करो, जैसे कंपास बेचने की, देने की या तोड़ने की कोशिश करो तो मैं आ जाऊंगा, तुमको आकर रोकूंगा और तुमको एक कमाल का सीक्रेट बताना चाहता हूँ कंपास से रिलेटेड। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई और सीक्रेट, बोलो यार कैसा सीक्रेट है। बुढ़ा भी कहता सीक्रेट ये है कि अगर एक बार ये कंपास किसी का हो जाता तो जिंदगी भर उसी का रहता है, ये बेचने से काम ही नहीं चलेगा। हमारा मेन कट्टा बुढ़े को गंदी गंदी गाली देने लगता है। टीम वाले भी कहता ले गला काट दे। हमारा मेन कट्टा कहता है रुक यार साले, वो भी कहता प्लीज मेरा गला मत काटो यार, मेरी बात तो यहाँ पे मानो, अलग ही एरिया में पहुंच जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये कौन सा एरिया में आ गया। वो भी कहता शांति वाला एरिया जहाँ पे हमें कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो भी कहता मुझे तेरे शांति वांते एरिया के अंदर नहीं आना, तुम जैसे बेकार एनपीसी की मुझे बात भी नहीं मानना। वो भी कहता बेकार एनपीसी, किसने बोला कि मैं बेकार एनपीसी यहाँ पर हूँ। वो भी कहता एक सेकंड क्या कहना चाहता है कि तू कोई एनपीसी नहीं है। ये भी कहता यार मैंने तो कभी नहीं बोला था कि मैं कोई एनपीसी यहाँ पर हूँ, मैं भी एक बंदा हूँ, रियलिटी में मैं भी रहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी साले तू भी एक प्लेयर है, बोल जल्दी से अपने बारे में, बोल। उतने में बुढ़ा गायब हो जाता है और हमारा मेन कट्टा अपने दोस्त का पकड़ लेता है। वो भी कहता भाई क्या पकड़ रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़ा कहाँ है। ये लोग भी कहता अचानक से गायब हो गया और तुम पता नहीं क्या अकेले में चिल्ला रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला पता नहीं अलग एरिया में मुझे लेके चल गया था। उतने में वो जो अपना था ना कंपास, उसमें रिएक्शन होता है, कोई नया स्किल यहाँ पे था डेविएशन को लेकर एक्टिवेट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला अब इस कंपास के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कंपास के अंदर कुछ नहीं हो रहा था। अब आते भाई वही अपने कंपनी की ओर, उनको मैसेज मिल जाता है कि हमने उस लौंडे को पकड़ लिया है और वो लौंडा मारी में कंपनी में काम करने वाले एक चीफ इंजीनियर था। साले उसको हमारे गेम के काफ़ी सारे सेटिंग के बारे में मालूम था, तभी तो साले ने हैक करके पैसा यहाँ पे लूट लिया। वो भी कहता वो बाय द वे लड़का उसका क्या यहाँ पर हुआ। बोला भी जाता अच्छा वो लड़का क्या पता नहीं। ये भी कहता पता नहीं यार वो कोई फॉर्चून टेलर था ना। ये भी कहता या फॉर्चून टेलर यहाँ पे था और अपने अकेले ने गेम नहीं बनाया, एक और कंपनी है उनके साथ मिलकर हमने गेम बनाया और उन कंपनी वालों ने ये डिवाइन फॉर्चून टेलर के अंदर है ना पता नहीं क्या क्या किया है। उस लौंडे में कुछ ना कुछ तो बात है। तो ये मालिक भी कहता सच्ची में क्या हो सकता है। मैनेजर भी कहती है पता नहीं यार, सालों ने उनका डाटा इतना अच्छी तरीके से छुपाया है ना कि हम चाह के भी है ना उसको एनालाइज नहीं कर सकते और बिना एनालाइज किए हमको कभी मालूम ही नहीं चलेगा। वो भी कहता अच्छा सालों ने जानबूझ के ऐसा किया है, जाके चेक करो। वो भी कहती ओके ठीक है मैं चेक करती हूँ। इधर बाप को लगता है कि मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है क्योंकि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो फॉर्चून टेलर की एबिलिटी किसको मिली है, हमारे मेन कैरेक्टर को मिली है। वो जो बुढ़ा है ना वही बुढ़ा शायद दूसरी कंपनी जिन्होंने बनाया है उसी कंपनी का मालिक या कोई होगा। इधर हमारे मेन कैरेक्टर का डिवाइन एस्ट्रोलॉजी जो एबिलिटी आई थी, ये लोग भी देखते हो माय गॉड ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पता नहीं कोई अजीब सा टेक्निक होगा। दुकानदार भी कहता ठीक है भाई हम तुमको 25 दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाड़ में जा साले मैं तुझे बेचने वाला भी नहीं हूँ। वो भी कहता भाई 30 ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम मुँह में ले ले साले, निकल जाता है वहाँ से बिना बेचे। अब उसके बाद ना नदी पे जाने को तैयार थे, तभी है ना एक मिलता है गाइड। वो भी कहता है तुमको वहाँ पे जाना है, हम तुमको पहुँचा देंगे लेकिन तुमको 10 सोने का सिक्का देना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यह पहुँचा दे, तो टेलीपोर्टेशन द्वारा पहुँचा दिया जाता है। वो ये भी पूछता है कहाँ पे लैंड होना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कहीं पे भी। तो भाई नदी के ऊपर डायरेक्ट लैंड करवा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले कहीं और ही लैंड करवा दिया। तो नदी के ऊपर था तो नीचे नदी में गिरते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे। दूसरा भी कहता भाई जमीन पे बोल देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे क्या मालूम था कि साला नदी के अंदर टेलीपोर्ट करवा देगा। छोड़ो यार एक सेकंड, नीचे कुछ महसूस हो रहा है। हाँ तो भाई पिराना मछली थी। तो ये लोग भी कहते भाग भाई जल्दी से जमीन पे भाग। तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो लोग नदी के बाहर आ जाते हैं। नदी के बाहर आते कहते बाल बाल यहाँ पे बचे, भाई हालत ही खराब यहाँ पे हो चुकी थी। आइलैंड है एक छोटा सा, क्या लगता है हमारी बंदी उधर ही है क्या, जरा चेक करेगा। मैजिशियन भी कहता ये भी कोई पूछने की बात है, रुको मैं अभी चेक करके आया। इतना बोलकर उड़कर चल जाता है। ये लोग भी कहते वाह यार मैजिशियन कितना कूल है। लेकिन जैसे जाता है ना वैसे पानी का बड़ा सा भाव आता है जो डायरेक्ट उसको उठा के पटक देता है। वो भी कहता सॉरी मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये लोग भी कहता भाई तेरे पिछवाड़े पे पिराना लगी हुई है। वो भी कहता या लगा हुआ
तो है। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार तुझसे एक सवाल है। वो भी कहता यार ये क्या सवाल है। ये भी कहता भाई तू पानी द्वारा कैसे आया, तू डायरेक्ट उड़ के भी तो आ सकता था। वो भी कहता है साला भाई पानी का झटका आया था, मैं नहीं आया। ये लोग कहते नहीं जैसे गया वैसे प्रॉब्लम हुआ था, उड़ के भी आ सकता था, लेकिन पानी द्वारा आया। पिराना ने पेल यहाँ पे दिया। बनी लियोनी भी कहती यार तुमने सही बोला, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो हमको पास में आने से रोक रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा चेक करके कोई बताएगा। तो तीरंदाज लड़का भी कहता यार मैं चेक करके बताता हूँ। तो एक तीर लेता है और आइलैंड की ओर चलाता है। तो आइलैंड पे कोई शील्ड बना हुआ था जिससे टकराकर तीर बर्बाद हो जाता है। तो हमारा मैं कट्टा भी देखता बाप रे आइलैंड पे कुछ लगा हुआ है जो हमको पास में जाने से रोक देता है। हम जब तक उसको क्रॉस नहीं ना करेंगे हम कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरा भी कहता यानी हमारे बीच में और रिया खलीफा के बीच में बस ये एक इनविजिबल फॉर्मेशन है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ तोड़ने का कोई ना कोई तरीका होगा। उतने में पीछे से एक एनपीसी आता है और कहता वेल वहाँ पर एक प्रिंसेस लंबे समय से सो रही है, आज से लगभग 300 साल पहले से सो रही है, और कोई ड्रैगन है जो उसको बचाने नहीं देता। ड्रैगन उसके पीछे पड़ा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, सीधा सीधे मुझे बता नदी पे कैसे जाए। वो भी कहता अरे यार तुमको वहाँ पे जाने से पहले जो ड्रैगन है ना उसको हराना पड़ेगा, और ड्रैगन को हराने के लिए एक मो सोड नाम का सोड है, वो सोड तुमको यहाँ पे चाहिए, समझे कि ना समझे। हमारा मैं कट्टा भी कहता है साल ये तो कहानी मैंने सुना था ऐसा, ड्रैगन को हराओ प्रिंसेस को बचाओ, यानी मेरी लड़की रिया खलीफा प्रिंसेस है जो आइलैंड पे सो रही है, उसको हराने के लिए मुझे उसको बचाने के लिए मुझे ड्रैगन को हराना पड़ेगा, उसको हराने के लिए स्वॉर्ड चाहिए। वाह। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बचा पाते कि नहीं। रही बात वहाँ पे कैद है कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।